मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है जी। मुझे पता है शादी सीजन मेरे घर में तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपके लिए नहीं, आपके लिए आज हम बहुत मज़ेदार किस्म का शो लेकर आए। अच्छा, वैसे क्या ये आपके साथ भी होता है? मेरे साथ तो होता है। अक्सर जो आपके घर के बच्चे होते हैं उनको जो शरारत सूझती है ना, उनकी वजह से आपकी बहुत सारी कीमती और ज़रूरी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। कभी तो मजाक सोचता है, पता नहीं बैठे बैठे क्या मजाक सोचता है, चीज़ें छुपा दी जाती हैं और चीज़ें छुपा के खुद बच्चे भूल जाते हैं। अच्छा, हमारे साथ क्या होने लगा? हमारे साथ जब हमारी ज़रूरी चीज़ें गायब होने लगी और हमने जब सारे बच्चों, जितने भी घर में बच्चे थे, उनके चेहरे देखे, तो मुझे बलाज की शक्ल पे एक शरारती सी हंसी महसूस हुई। और उससे बहुत दफ़ा पूछने के बाद उसकी जब हंसी निकली तो पता चला एक ख़ास जगह है जहाँ वो चीज़ें छुपाता है और वो छुपा के भूल जाता है। ये एक आदत उसकी डेवलप हो गई थी। तो जब भी कोई चीज़ खोती और हम बहुत ढूंढ रहे होते और हमें नहीं मिलती, तो हम क्या करते थे? हम उसी सीक्रेट प्लेस पे जहाँ चीज़ें बलात छुपाया करता था, उसी सीक्रेट प्लेस पे जाते थे और वो वहाँ मिल जाती थी। हमारा एक गमला टाइप है जिसमें आर्टिफिशियल घास और वो डाली हुई है, वो एक गहराई में है और वो घर के अंदर है। तो बलाज की एक्चुअली सीक्रेट प्लेस वो थी जो मुझे 3-4 दफ़ा की चीज़ें खोने के बाद मैंने भांप ली और उसके बाद फिर चीज़ें मिलना शुरू हो गई। उसी तरह जो उससे बड़ी बच्ची है सिला, उसका भी ये हर चीज़ उसने, चाहे उसको दुनिया जहान की चीज़ें ला दूँ, हर चीज़ उसने अम्मा की यूज़ करनी है। जब उसको मेरे कपड़े नहीं भी आते थे, जब जूते नहीं भी आते, अभी भी नहीं आते, लेकिन उसे घुसने की कोशिश ज़रूर करनी होती, चाहे मेरी ज्वेलरी हो, चाहे मेरा मेकअप हो। जब मुझे कुछ भी नहीं, मेरी प्राइवेट पर्सनल चीज़ें मिल रही होती, तो मैं हमेशा उसकी अलमारी में ढूंढती हूँ, मैं हमेशा उसके मेकअप बॉक्स में ढूंढती हूँ, मुझे मिल जाती है। अच्छा, कभी कभार ये जो आप खोई हुई चीज़ें ढूंढ रहे होते ना, इस खोई हुई चीज़ें ढूंढने के चक्कर में आपको कोई बहुत ही पुरानी खोई हुई चीज़ें जिनको आप भूल चुके होते और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि मिलेगी, वो मिल जाती है। बहुत कोने कुदरे ऐसे हैं, जब मुझे एक दौरा पड़ता है सफाई का और मैं शुरू हो जाती हूँ सोफ़ों के पीछे, सोफ़ों के बीच की, सोफ़ों के नीचे की सफाई। कितनी दफ़ा तो मोबाइल गायब घर से। हाय हाय, किसने चुराए, इसने चुराए, उसने चुराए। पता चला मोबाइल सोफ़े के अंदर चला गया और सोफ़े के अंदर हाथ डाल के, से मेरा ही पतला हाथ है, दराज के पीछे भी मेरा हाथ जाता है, सोफ़े के अंदर भी मेरा हाथ जाता है। कितनी ज़रूरी चीज़ें दराज के पीछे से मिली है। दराज जो होती है उसके पीछे एक लकड़ी लगी होती है, कितनी ज़रूरी चीज़ें वहाँ से मिली है माशाल्लाह, निदा यासिर के पतले हाथों की वजह से, बदौलत। और कितनी चीज़ें सोफ़े के अंदर से मिली है, जो ज़रूरी चीज़ें मोबाइल मतलब लाइक 30-30 दिन हो गए थे, खो गए, मिल नहीं रहे और एकदम मिल गए। सो कितनी खुशी होती है जब आपको पुरानी खोई हुई चीज़ मिल जाती है, जब आप कोई नई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं, नई चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। ओहो, ऐसे बड़े किस्से हमने सुने हैं ख़जानों के। एक और शख्स है जिसका नाम एरिक है और उसने भी ख़जाना ढूंढ निकाला, सोना, जेवरात और क्या क्या मिला है उसको। आई थिंक ये सब ख़जाने मेरे लिए तो मायने नहीं रखते, लेकिन एक वो ख़जाना जो हर किसी के पास मौजूद होता है और वो उसके लिए उतनी ही अहमियत का हामिल होता है। जिस तरह सोना, पैसा, जेवरात, वो होता है यादों का ख़जाना। जी हाँ, जब आप घर में कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं और ढूंढते ढूंढते आपकी नज़र अपनी पुरानी एल्बम्स पे पड़ती है, चाहे वो शादी की एल्बम हो, चाहे आपके बच्चे की पहली सालगिरह की एल्बम हो, चाहे आपकी बचपन की एल्बम हो, आप उन तस्वीरों में कहीं खो से जाते हैं। आज हम ऐसा ही तो कुछ करने वाले हैं, अपने सेलिब्रिटीज़ के वो ख़जाने आपसे शेयर करने वाले हैं। जी हाँ, वो एल्बम्स, वो तस्वीरें जिनमें वो छोटे छोटे इमोशंस कैद होते हैं और जो फिर कहीं जाके सालों बाद भी आपकी आंखों में एक मोहब्बत, प्यार, यादों की ग्लेयर ले आते हैं। आइए ज़रा उनको रिवैम्प करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद सेलिब्रिटीज़ और उनके ख़जाने, सिर्फ आपकी नज़र। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी हाँ, वो ख़जाने हैं जो हमारी ज़िंदगियों के, वो हैं आपकी नज़र और आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज़ जिनको आप अलग अलग कैरेक्टर्स में एक्टिंग करते देखते हैं। सॉरी, सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, जिनको आप अलग अलग खबरों को अलग अलग तरीक़ों से सुनाते हुए देखते हैं। वैसे इनके अंदर भी एक्ट्रेस छुपी हुई है, वो देखा नहीं था आपने नकाब लगाना। तो हमारे साथ हैं आज परवीन अकबर, किरण नाज,
एंड शर्मीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप अस्सलाम। लोग? बिल्कुल ठीक ठीक ठाक है? सर्दी। बड़ा- सर्दी सर्दी, ऐसी सर्दी के हम मेरे ख्याल से हर 2 साल बाद कराची हमें ऐसा एक शॉक देता है ना अपने अपने लोगों को, वरना हर साल नहीं पड़ती ऐसी हाँ, सर्दी हमारे हाँ। शहर में। लेकिन खुश नसीबी है कि सर्दी आई, वरना गरम गरम कपड़े गरम कपड़े हमें भी निकले, मैंने कल सूटकेसेस लॉन्ग कोट पहना। में हिल रहे थे, कब अभी आप मजीद पहनेंगे? तैयार रहिए। और आ रही है? हाँ जी, एंड वीक ऑफ ये जनवरी। चले, ये खबर चलो, आपको वेरी दी। गुड, आई एम वेरी हैप्पी। और क्या खबरें सुनाएं? कोरोना का सुनाएं, क्या होगा आगे? कुछ भी बंद नहीं होगा। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कुछ बंद नहीं होगा, स्कूल खुले रहेंगे, मार्केट्स खुले रहेंगे, यार, हमारे तो online शोज में चले आना गए जाना बच्चों के होता स्कूल। रहेगा। ऑनलाइन अच्छा, तो होगा हाँ। स्कूल। अच्छा, मेरी बेटी का तो नहीं हुआ। नहीं प्लीज, नो हमारे नो हमारे ऑनलाइन। बच्चे का स्कूल अमेरिका के हिसाब से चल रहा हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि इस हफ्ते के बाद ऑनलाइन से वापस फिजिकल में चले जाएंगे। एग्जैक्टली, जरूरी है क्योंकि लास्ट वीक मेरी बेटी का भी सारी चीजें आ गई थी, वो ऑनलाइन आईडी वगैरह वगैरह, लेकिन आज वो फिजिकल क्लास के लिए गई है। है। अच्छा, कितने शादियों के कार्ड आपके पास? एक पर डे कितनी शादियां अटेंड करनी पड़ रही होती हैं? 3 जी। पर डे 3 पर डे। भाई यही हो रहा है। यही, जिस दिन मेरे भाई की शादी थी उस दिन 3 शादियां थी। हेबा बुखारी की शादी, सबूर और अली की शहदी। तो मैं सबूर और अली की शहदी में तो चली गई क्योंकि वो दोपहर की थी, और फिर शाम में भाई की शादी। हिबा की शादी मिस हो गई, और मैं हमेशा खुशी में तो गमी खुशी में जरूर शामिल होती हूँ। सही बात। मैंने हिबा से कहा कोई और इवेंट है उसमें बुला ले बहन, कह रही यही था फाइनल। सो वाकई 3 शादियां तो हाँ, हैं। शादियों का सीजन है, हाँ। तो इस वजह से शादी। अच्छा, और आजकल जो शादियों की तस्वीरें, वीडियोस कितनी कोई मजेदार बहुत मजा बन रही हैं। हाँ, बहुत आपकी जब शादी हुई थी तो क्या इतना ये रिवाज था बिल्कुल। इसका, तस्वीरों का? तस्वीरों का था, वीडियो भी बनी, हाँ, पर सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं, हर चीज प्राइवेट थी। प्राइवेट होनी चाहिए वैसे। और पिक्चर्स क्या, रिमेम्बर पूरी एल्बम्स बनती थी बड़ी बड़ी, जो मेरी बहनों की शादियां हुई थी तब, हाँ। जब तो इतनी बड़ी साइज की एल्बम्स आती थी। और मुझे याद है वो जो वो जिगजैग वाली सिजर्स होती है ना, उससे वो कट के सोलोज, और वो इस तरह से लगते थे, और फिर वो टेढ़े टेढ़े करके चिपकाते थे, तो एक डिफरेंट तरीका था। और देखिए वो आज तक होंगी। और पवीना हाँ, पर एक और पुरानी बात, जिस भी कजन की तस्वीर आपकी जरा अच्छी आई हुई होती थी ना उस शादी में, और वो एल्बम्स ऐसी होती थी ना जिसमें तस्वीरें चिपकी नहीं है, रिश्ते के लिए वहीं से चोरी कर लेते थे कजन तस्वीरें, और आप एल्बम खोल के देखते थे, अरे तस्वीरें कहाँ गायब? चोरी हो मेरी मियां जाती ने मुझे एक दिन बताया, नहीं था तुम्हें पता है, जो भी जिसका भी लड़की का रिश्ता आ रहा होता है, रिश्ता वालों को तस्वीरें भेजनी थी, जरा अच्छी खिंचती है शादी पे, तो वो एल्बम से गायब होती हैं। तो आपकी एल्बम से जो तस्वीरें गायब हैं वो आपकी उसी जिसकी तस्वीर है उसी ने चुराई उसी रिश्ते वाले पास गई है। अब और अभी ये वाला सीन जब हुआ है ना, जब से पहले एल्बम्स बनती थी, अब वो 1-2 हजार पिक्चर्स होती हैं, तो उसकी सिलेक्शन इतना लंबा टाइम हो जाता है। मेरी बहन की शादी को अब साल हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमने सिलेक्शन नहीं की है कि एल्बम्स बन जाए। अब वो 200 पिक्चर्स जो है ना वो सेलेक्ट करके देनी है, बट सिलेक्शन नहीं किया है। डिजिटल एग्जैक्टली। अब इतने मजे की वो एल्बम्स आ गई हैं कि आपकी तस्वीरें जो हैं वो सेव हो गई हैं। वो डिजिटल एल्बम्स जो हैं वो चिपक जाती है, मतलब लाइक उसके ऊपर वो क्या होता है, क्या कहते हैं उसे? कुछ कोई टर्म इस वक्त याद नहीं आ रही है, बट पूरी वो पेस्टिंग हो जाती है, वो कंप्यूटराइज्ड पेपर की तरह निकलता है, ग्लॉसी पेपर के ऊपर वो पूरा। मैंने नहीं देखी अब तक ऐसी कोई लैमिनेशन, बहुत अच्छा। लैमिनेटेड पिक्चर है, लैमिनेटेड। कोई भी रिश्ते वाली को भेज नहीं सकता तस्वीर निकाल के। फोन में चोरी करनी पड़ेगी। लेकिन अब तो हाँ, मैंने देख के खींच लें। अब तो मैंने निदा ये भी देखा है कि अगर शादी का फंक्शन है, कोई लड़की बड़ी तैयार होकर आई हुई है, उससे पिक्चर्स खिंचवानी है, तो वो डायरेक्टली फोटोग्राफर से बात कर लेती है कि आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी, मेरी ये वाली वैसे पिक्चर्स मैं भेज आपको दीजिएगा। सीरियस नोट बताऊं, अब ये वाला सब कुछ खत्म हो गया। रिश्ते वाली आंटी बता देती हैं, वो उसका इंस्टाग्राम एंड फेसबुक देख लेना। Oh, yes. वहाँ पर फिल्टर्ड पिक्चर मिल जाती है। ये भी है, ये भी है। वहाँ फिल्टर्ड पिक्चर मिल जाती है, इस वजह से फिजिकली देखना चाहते हैं कि वो वहाँ पे फिल्टर पिक्चर है, असल में कैसी है। असल में। अच्छा, एक और चीज बड़े मजे की होती थी, आपको माशा तुम्हारी बहनों की शादी तो हर एरा में हुई होंगी ना? बिल्कुल 4 बहनें हैं तुम्हारी, बिल्कुल, मुझसे बड़ी 4 बहनें तो हैं। तुम्हारी किसी बहन की शादी में ऐसा हुआ है वीडियो में किसी एक लड़की के पीछे वीडियो वाला पड़ गया ऐसा और फिर होता है। हाँ, और वो फिर दिल में से निकल कर आ रही है? मेरी हर जिस बहन की शादी हुई है, उससे जो बिल्कुल छोटी वाली होती है ना, जो नेक्स्ट नंबर, उसके साथ ही होता है। जो सेकंड नंबर की होती है, जैसे मेरे सबसे बड़ी आप ही की जब शादी हुई, तो जो सेकंड नंबर पे मैं उनको दीदी कहती हूँ, वो मेन फोकस थी, दुल्हन के बाद वो मेन फोकस थी। दीदी की शादी हुई तो उनसे छोटी वाली, इस तरह से हुआ। मुझे लगता है मेरी अम्मी ने बताया होगा, बेटा नेक्स्ट नंबर इसका है। हो सकता है, यू नेवर नो। मुझे तो इस वाकये से इतना, इस बात से इतना अजीबो
गरीब वाकया याद आ गया, पता नहीं सुनाना भी चाहिए ऑन एयर या नहीं। मैं इस्लामाबाद काफ़ी साल पहले की बात है, काफ़ी छोटी भी थी मैं उस वक्त, हम इस्लामाबाद गए शादी के लिए, तो वहाँ पर यही सीन हो गया, एक फोटोग्राफर लट्टू हो गया। अब वो पीछे 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 पीछे, अब वहीं पर कोई अंदरून पंजाब से कोई दूल्हे या दुल्हन की तरफ से रिश्तेदार आए हुए थे, उनका झगड़ा हो गया इस बात पे, और उन्होंने बाकायदा जो इल्ज़ाम तराशियाँ होती ना, ये देखिए ये लड़की, इसकी वजह से फोटोग्राफर पीछे घूम रहा है, हमारी तस्वीरें नहीं खिंच रही हैं, बाकायदा फड्डा हो गया वहाँ पर इस बात पर। तो ये अच्छा, एक और बहुत हमें जब जो शर्मिंदगी होती है, अब जो मिलने मिलाने वाले स्पेशली सेलिब्रिटी बनने के बाद वो और ज़्यादा मोहब्बत से बुलाते हैं शादी में, प्लीज़ आइएगा। अब हम चले तो जाते हैं, सारे रिश्तेदार और सारे फोटोग्राफर बेचारे दुल्हा दुल्हन स्टेज पे बैठे हैं, उनको छोड़ के सब हमारी तस्वीरें। हाँ। बिल्कुल। तो मुझे ये दुख होता है कि यार वो वीआईपी है इस वक्त, इवेंट उनका है। इवेंट उनका है, और फिर जहाँ सेलिब्रिटीज होते हैं तो सारे कैमरा वाले उधर, सारी पब्लिक उधर, वो और वो बेचारे अकेले बैठे होते हैं। इतनी दफा ऐसा शादियों में, और मुझे इतना बुरा फील हुआ है। होता ही है। सेलिब्रिटी को नहीं बुलाना चाहिए जाके। नहीं, और अब जो या घर वाले होते हैं ना, celebrities जो बुलाते हैं, उनको ये होता है कि भाई हमने इनको इज्जत दी तो ये हमें इज्जत देने के लिए आ गया। वो आपको इतना ओवर प्रोटोकॉल देते हैं कि आप खुद शर्मिंदा हो रहे होते हैं। लास्टली मैं एक शादी में गई तो वो उन्होंने मुझे ले जाके स्टेज पे बिठा दिया, दूल्हा दुल्हन के बराबर में। अजीब लग रहा है भाई, क्यों बैठूं यहाँ पे, वहीं पर ही सब आ रहे हैं पिक्चर्स खिंचवाने। तो वो बेचारे इतना ज्यादा आपको प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं कि आप अपने आप में शर्मिंदा हो रहे होते हैं। क्यों क्यों? उस दिन एक्चुअली प्रोटोकॉल तो दुल्हा दुल्हन का होता है, बिल्कुल। नहीं, और जो रिश्तेदार उनके आए हुए होते हैं वो आपको छील देते हैं, इधर तस्वीर, इधर तस्वीर, सुने एक तस्वीर, सुने एक तस्वीर। अरे मैंने कहा कंधा छिल गया भाई मेरा। मुझे यह वाकया याद है, जवेरिया और सऊद की शादी थी, और ओहो, माशाल्लाह शादी में बहुत रश था। तो यासिर बैठा हुआ किसी से बात कर रहा है वो, तो एक बंदा आया, यहाँ बैठा वो, जैसे अभी मैं यासिर हूँ और आप कोई और है, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। बंदा आया, यहाँ बैठा, यासिर के यहाँ पे, इस पे ना थाए पे कोनी रखी। ओह माय आप गॉड। बातें करते रहिए यासिर, आप बातें करते रहिए, और वो कैमरा किसी से, मोबाइल किसी के हाथ में था, मोबाइल की वजह से, और यासिर कह रहा है ये क्या हो रहा है। उसने तो अपना मजे से कोनी रखी है यासिर की, जैसे यार है यासिर उसका। कोई जान पहचान थी? नो स्ट्रेंजर थे? माशाल्लाह। जवेरिया सऊद की भी जब शादी हुई थी तो आधे से ज्यादा शहर को तो पता ही चल गया था वेन्यू किधर है, तो वो वेन्यू पे बिन बुलाए लोग अंदर और शादी इतने में लोग थे, इतने लोग थे कि ओफो, मतलब हमारे बच्चे खो गए थे। ओह गॉड। मेले की तरह का समा था। तो अब क्या है, अब सब वेन्यू बिल्कुल शादी से कुछ घंटे पहले भेजते हैं, बिल्कुल छुपा के रखा होता है वेन्यू, क्योंकि वो लीक हो जाती है बात, और फिर बड़ा फिर बिन बुलाए बहुत गेट पहुंच जाते हैं। क्रैशर्स मेरी मेहंदी में ये हो चुका है एग्जैक्टली। वो हमने इतना ज्यादा, मेरी अपनी मेहंदी में हमने इतना फैमिली इवेंट था, बस मेरी फैमिली, इमीडिएट फैमिली और समी की फैमिली। अच्छा। लेकिन हम खुद परेशान, और हमने वो कैपेसिटी भी इतनी रखी थी, और उसके बाद हम इतने परेशान, मतलब बाकायदा लोगों के ऊपर लोग थे ना, नजर नहीं आ रहा था कहाँ से कौन आ गया, पता नहीं चला। मेहंदी में इतने लोग आ गए। अच्छा, हमारी मंगनी में जब मेरी और यासिर की मंगनी हुई तो वहाँ पे भी यही सिनेरियो था, थोड़ा ज़्यादा अंदर घुस के लोग आ गए। अच्छा, एक साहब जो हैं, जब हमने तस्वीरें देखना शुरू की तो एक साहब हर हमारी तस्वीर में। फैमिली फोटोज में, अच्छा क्योंकि मंगनी थी तो ना मैं यासिर के खानदान को प्रॉपर्ली जानती थी ना वो मेरे खानदान को, हमारी तो झटपट हो गई थी ना, लाइक बस अभी मिले होंगे और कुछ एक महीने में मंगनी हो गई, तो अभी खानदानों को इतना जानते ही नहीं। अब हम उनको इज्जत दे रहे हैं कि वो शायद यासिर की तरफ से है, यासिर उनको इज्जत दे रहे हैं कि वो शायद हमारी तरफ। हर हमारी फैमिली, इमीडिएट फैमिली तस्वीर उन्होंने ख़राब की। जब तस्वीरें आई तो मैंने कहा यासिर ये कौन है, मतलब बहुत करीबी है आपके, हर तस्वीर हर में, पिक्चर में आपकी अम्मी अब्बू और बहन भाइयों के साथ, मेरे अम्मी अब्बू बहन भाइयों के साथ, कौन है ये? कहेंगे तुम्हारे रिश्तेदार हैं। मैंने कहा नहीं मेरे भी नहीं है, कोई एवं ही घुस आया, चलो तो घुस आया, खाना खा के चला जाए, वो तो हमारी तस्वीरों में घुस आया। बंदी की तस्वीर पे पता चला वो कोई KTN का बंदा था। उसको पता चला कि ये वेन्यू है, ठक 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 कितने सारे वीडियोस वगैरह वाले आए हुए थे। तो ये हुआ, फिर शादी पे हमने गार्ड्स रखे ताकि रोकने के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों को, आप लोगों को जो मसला होता है ना, वो ये होता है, लोगों को एक आदत है शो ऑफ कर, भाई मेरी निदा यासिर से देखें, तभी वो हाथ रख के बैठ गए। मेरे साथ दूसरा वाला मसला है, वो एक दो लोगों ने मुझे कॉल करके बताया कि किसी ने अपनी सैलरी निकलवा ली, किसी ने प्रमोशन निकलवा ली, ये दिखा के किरण नाज हैं मेरे जानने वाले हैं, डरा रहे हैं, मतलब पास खड़े होकर तस्वीर खिंचवा ली, और उसके बाद रिश्तेदारियां। मुझे सोशल मीडिया पर आगे बताना पड़ा, भाई ऐसी किसी तस्वीर में मेरी किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं Oh my होती। God। बाकायदा ऐसा हुआ है, बता के तस्वीर दिखा के कि जी ये देखें किरण नाज है, मैं बुला लूंगी अभी इनको, हाँ। मैं बुला लूंगा इनको।
और ये करके लोगों ने अपने काम तो करवाए बस आज इनके साथ तस्वीर बनवा ही ले। मैं भी ये सोच रही हूँ थोड़े हमारे काम तो निकले हम लोग के तो वैसे भी खिंचवा निकल लेंगे। जाएंगे। मतलब भाई मतलब कभी कभार ऐसा होता था, हम लोग छोटे थे, जैसे आयशा की उम्र के थे ना हम, तो हम हमारे जो अपार्टमेंट होता था तो हम नीचे जरा धौस जमन, मेरे अब्बू पीटीवी के डायरेक्टर बहुत शोए मारी, छोटे जब 4-5 साल के थे। तो एक दफा ना एक साहब आए अब्बू की शिकायत करने, सुने आपके बच्चे बहुत शो अच्छा छोटे होते हैं ना बच्चा, तो आयशा तो नहीं कहती मेरी अम्मी किरण नाग, नहीं आयशा ये कहती है कि वो मेरी मम्मा है। मैं आयशा समी हूँ, वो मुझसे बड़ी, जो भी है वो मुझसे बड़ी एंकर है अपने आप में। भाई आजकल के बच्चे ऐसे तो ही हैं। वो बताती है वो मेरी मम्मा ओए है। ओए। और उनके बच्चे स्कूल में, हाँ ये है बड़ा कि जब मैं स्कूल उनके जाती हूँ तो वहाँ पे हर कोई मतलब सारी बच्चों की ममाओं को एक दूसरे को बोलते हैं। हाँ। लेकिन मुझे सारे बच्चे किरण नाज आ गई, इतना बुरा लगता है मुझे। वही मेरे बच्चों के फ्रेंड्स हो मुझे आंटी बोलो, किरण नाज आ गई, तो वो आयशा उनको शुक्र गुस्सा है मैं करती कोई है। आंटी नहीं बोल रहा भाई, हाँ वरना मियाँ, हमारे मियाँ तो रिकॉर्ड लगाते, देखो मुझे यासिर भाई बोलते हैं लोग और तुम्हें आंटी। हाँ मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं, उनको बहुत बुरा लगता है, आंटी नहीं बोलो खाला बोल दो। अरे भाई कोई बच्चा आपसे पहली दफा मिल रहा है, एकदम से तो नहीं खाला आपको हाँ, बताएगा। जाहिर है। आंटी नहीं बोलो प्लीज। वैसे ये बहुत सारी जगहों पर होता है, जो अनमेरिड फ्रेंड्स होती हैं या कहीं कहीं मिली और उनसे, अब मैं अपनी बेटी को क्या बोलूं, बाजी बोलो, हाँ। उनको बोलो बेटा आंटी को अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मुझे किसी ने आंटी नहीं बोला, तो ये पहला हो गया। अच्छा, ये हर पता चीज नहीं पहली क्या दफा तो होती है। ये क्या मसला क्या है ये है थोड़ा सा एज की बढ़ने के साथ साथ कॉम्प्लेक्स भी बढ़ता है। भाई, ऐसी क्या बात ये है, है, मैं बच्चे तो आपको कहती हूँ- आंटी कहें, हाँ। हमसे तो हमारी उम्र से बड़े हमें आपा कहते हैं। जगह टापा है ना ड्रामों की तो वजह मैंने से, कहा यार ये तो मेरे बाप के क्योंकि आपने तो जवानी में भी जो है वो कभी कभार वाइटनर लगा के जो है वो वैसे कैरेक्टर्स भी किए हैं, तो ये वाली और चीज- लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मतलब हाँ। ये एक रिस्पेक्ट की बात है। हाँ। Respect, बिल्कुल। अब आपको कोई कहे परवीन इधर आओ तो अच्छा अजीब नहीं लगता। अच्छा, अब वो जो शादियां 3 आप कह रही हैं एक दिन में काट जाती अरे भाई मैं नहीं सारी नहीं बुक आती हैं नहीं शादी। सॉरी तीनों क्या करती है कि मैं 2 में जाऊंगी एक में एक या इन पे भाई safety होता pin ये करती कि हैं। वो कार्ड्स मेहंदी का भी आता है, वलीमे का भी आता है शादी, तो मैं किसी के वलीमे में, किसी की मेहंदी में, किसी की शादी में बैलेंस कर देते हैं, तो सब खुश रहते हैं। अच्छा मैं तो सिर्फ मेहंदियों पे जाती है? हूँ, मुझे सिर्फ मजा मेहंदी पे उसी में जाने आता का है। शौक मजा आता है। है। हाँ मजे का वही फंक्शन है, बारात रुखसती होती है लड़की की, वलीमा एक बैठ के डिनर होता है, वो मुझे बहुत बोरिंग लगता है। तो जहाँ मुझे मेहंदी का इन्विटेशन आता है मैं वहीं पहुंच जाती हूँ, अगर मैं जा सकूँ तो मेहंदी जरूर अटेंड ओए करती हूँ। ओए ओए। ये तो और अच्छा तुम है। किरण? मैं कोशिश करती हूँ, अब बेसिकली वीकेंड्स पे होती हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, और वो बिल्कुल लॉक होता है आयशा के लिए दिन। तो मैं उस दिन तो कहीं पर भी निकलना पसंद नहीं करती हूँ। आयशा को नहीं शौक शादियों में, बच्चों को होता है आयशा ना, को बहुत शौक शरारे है और ये। हाँ, लेकिन आयशा का मसला ये है कि वो शोज में आके, और वो माशाल्लाह से इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट बच्चा हो चुका है ना कि उनको हर जगह पकड़ना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि ये भाई आप यहाँ तक बात करनी है बेटा। हाँ बात करनी, वो सब टक 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 पटर 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 सब शुरू हो जाती है। तो उनको हर चीज पे रोकना पड़ता है, फिर उनको बताना पड़ता है। उनको लगता है कि वो किसी की शादी में गई हैं तो वो जो स्टेज है वो भी उनका है, उनके अब्बा ने सेट करवाया है, जो गेस्ट आए हैं वो भी सिर्फ उनके लिए आए हुए। अच्छा, तो वो हर जगह इसी तरह शादी से पे जो होती है। फोटो सेशंस होते हैं तो आयशा फुल कॉन्फिडेंट जी होके जी जी तस्वीरें हाँ, खिंचवाना हाँ, ये हाँ, वो। हाँ। और मुझे इसलिए परेशानी होती है कि आप किसी के भी गैर की शादी में गए हुए, उनके एल्बम्स में आपके बच्चे की तस्वीरें क्यों हो, और वो आयशा को देखते ही वो बहुत सारे क्लिक्स होना शुरू होता है। मैं बड़ी इस चीज पे पॉजेसिव होती हूँ। अच्छा। तो मेरी कोशिश होती है भाई मैं आयशा को ना लेके जाऊं। अच्छा। और आयशा को ये होता है कि मम्मा जहाँ जाएंगे, उनको डेज पता होते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो जब वो जिद करती हैं फिर मैं उनकी वजह से फिर मैं कहीं ना कहीं माजरत कर लेती हूँ। अच्छा हाँ, तो मैं कोशिश करती हूँ ना जाऊँ। हाँ। थकान इतनी हो जाती है और शादियों में पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा तुम वो वाली बंदी नहीं। हाँ मैं बहुत ज्यादा जो है ना शादियों में मुझे नहीं, अब जो लोग मुंह में आके पप्पियां करके और यूं तस्वीरें खिंचवाते हैं ना, वो उससे मुझे बड़ा इरिटेट कोरोना की वजह से भी, कोविड की वजह से बहुत ज्यादा। हाँ। और मैं एसओपीज का बहुत ज्यादा मैंने पिछले दिनों ख्याल रखा, तो ये पूरा साल तो मैंने समझे नो शादी नो इनविटेशन वाला सिलसिला मुझे तो रखा। क्रेविंग हुई कोरमे की। मैं कहने वाली थी कि सच्ची बताऊं मैं शादियों पे खाने की वजह से भी अक्सर चली जाती हूँ, ये शादी वाला खाना नहीं इतने मिलता दिनों आपको। से नहीं गई थी तो मुझे कोरमे की क्रेविंग हो रही थी कि कोई तो बुलाए। हाँ, कोरमा और शीरमाल जो देग वाला होता है ना वो, हाँ ओहो। तो आपका जब फोटो सेशन वगैरह होता है आप चिढ़ती हैं तस्वीरों से या मैं चिढ़ती बनवा लेती हैं? बनवा लेती हूँ बस। अब इवेंट बेटा या बेटी की शादी में है Immediate तो है फिर- बिल्कुल तो। हाँ तो वो तो इमीडिएट है ना, वो तो मैं बनवा लेती हूँ। लेकिन दूसरी जगह फ्री होता है, आइए ना, आइए ना तस्वीर, हाँ। तो मैं बादल नाखास से चली जाती हूँ
और जब मैं तस्वीर देखती हूँ तो शक्ल से लग रहा होता है कि मेरा कि जी बेजारी नहीं है, चाह रहा। बेजारी है। मैं बहुत कोफ्ता अच्छा बताओ। बाद में निदा सॉरी लेकिन बाद में इस चीज का एहसास हो रहा होता है कि जो लोग हमें खींच रहे हैं मतलब अल्लाह ताला ने हमें इन्हीं की वजह से ये इज्जत दी हुई है, उनकी Exactly. मोहब्बत की वजह हाँ, से। बिल्कुल तो ऐसी। बाद में बड़ा एहसास होता है, लेकिन उस वक्त आप वक्त इरिटेट बहुत, ऑब्वियसली हो जाते हैं, irritate कोफ्त हो होती जाते है। इस दफा जिंदगी में पहली दफा मेरे साथ कुछ अजीब सी सिचुएशन हुई। जैसे अपने भाई की शादी पे मैं होस्ट भी थी और सेलिब्रिटी भी थी। सो अब होस्ट का काम क्या है, आपने खाना खाया, आप ठीक है, ये सब पूछना। और अब मैं यहाँ से पूछती थी किसी से, दूसरा बंदा खींच के तस्वीर खिंचवाता था। सो वो दो जिम्मेदारियां एक साथ निभाना, तो ना मेरी बाकायदा मेरे सर में दर्द हो रहा था कि बड़ा मुश्किल है होस्ट और सेलिब्रिटी एक साथ हो। बिल्कुल। सो वो रिश्तेदार भी उनसे जब पूछने जा रहे हैं, वो फिर बाद में कहेंगे पूछा नहीं, ये वो। तो आपकी हमारे भूख के- खत्म हो जाती है। हाँ? आपकी भूख मैंने खत्म नहीं हो खाया जाती है। खाना, मैं नहीं खाना खा थक सकती। गई एंड में बिल्कुल यार अब भूख- फंक्शन जब मेहमान चले जाएं तो फिर वो घर वालों की एक अलग ही टेबल सेट होती है, फिर घर वाले हाँ। बाद में बैठ के नहीं, खाते हैं लेकिन हमेशा। जैसे लाइक मेहंदी का फंक्शन मैंने और यासिर ने होस्ट किया था ना, तो उसमें तो मैंने पूरी फंक्शन में खाना ही नहीं खाया। थक जाता है आदमी। थक गई, डांस भी करना था, उसकी टेंशन अलग। और मैंने खाना ही नहीं खाया। वो एक तो मुझे लगा कि ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ आ गई। यार ये बड़ी बड़ी पेनफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ। और मेरे साथ तो इतना बुरा तजर्बा था, मैंने बड़ी डर डर के ना रिदा की बारात की पिक्चर्स तुम्हारी दी हैं। तुम्हारी बहन बहन। की शादी थी हाँ। और मैं बड़ी हूँ सबसे, तो वो वैसे भी सब मुझ पर ही होता है ना, सारी अच्छा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज को देखना। अब वो बारात में हुआ ये कि मेरे पास सिर्फ 15 मिनट का वक्त था। हाँ। रिदा को, अम्मी को, सबको तैयार करके मैंने रिदा भेज हमारे दिया। पास आई भी है हाँ, ना? हाँ, 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 हाँ। तो वो अब उसके साथ बैड सीन ये हुआ कि मैंने पता नहीं मुझे कौन सा तब्दीली के किसी कीड़े ने काटा था। मैंने हमेशा एक मेकअप आर्टिस्ट अपना फिक्स रखा है फ्रॉम बिगिनिंग टिल येट। हाँ। लेकिन उस दिन पता नहीं मुझे शादी पे क्यों ये ऐसा हो गया, मैंने मेकअप आर्टिस्ट चेंज कर दिया। अब अरे उसने वो वाह। 15 मिनट मेरे पास थे, दुल्हन भी रेडी उसने करनी थी पहले, बहुत अच्छा किया, अम्मी को भी कर दिया, उन दोनों को मैंने भेज दिया। कोविड डेज थे और फिर उसके बाद मैं बैठी हूँ तो मेरे लंबे बाल उसने लगा दिया उसमें क्रिम्पर। मैं चीजों में लगी हुई हूँ और वो इतने लंबे बालों में क्रिम्पर ऐसे हो गया। ओह माय और फिर can't even imagine. ओह गॉड, आप मैं वो पिक्चर्स बस देखिएगा, पता नहीं किस वो जरिए उस मैंने प्रिंट निकाला। वालों के साथ गई आप? लाई है। हाँ, उसी के साथ। आज हम फिर actually मुझे समझ नहीं आया निदा। हाँ। मैंने बालों में, फिर उसने मुझे यहाँ पर झूमर लगा दिया और जब मैं गई हूँ और जितनी मेरे साथ तस्वीरें खींची हैं मैंने, मतलब बहुत बुरे, जब आप आ जाएंगी ना वापस फिर मैं आपको मजीद बताऊंगी। ये एक्चुअली खजाने याद है कि आपके साथ पूरी परफेक्ट आप चल रहे हैं और एन मौके पर, आपके साथ ब्लंडर्स हो जाए। हम सब अभी जो जो आप खजाने अपने अपने घरों की, शादियों की तस्वीरें, एल्बम्स लेकर आए, उससे पहले हम ब्लंडर्स शेयर करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए हमारे अपने खजाने। गुड मॉर्निंग। खाना खाते हुए भी मुंह में वाइट है और टेबल पे आ गए कितना खाना रखा हुआ और याद है आपको, पहले तो सारी डिशेस काउंट होके वीडियो बनती थी, है ना? पहले ढक्कन बंद हुए हुए, Oh, फिर ढक्कन yes, खुले हुए, of फिर सैलेड course. बार, फिर ये और और वो फिर पूरे खाने में setup क्या की- क्या था। और सब खाते खाते कितना कॉन्शियस हो जाते थे, मुंह में निवाला जा जैसे रहा है, वीडियो वाला। कैमरामैन आ गया। और वो भी फिर शॉट आते थे, यहाँ पर लुकमा फंसा हुआ है, फ्रीज कर दिया वहीं। फ्रीज कर दिया वही। तो आइए हम खजानों की शुरुआत करते। किरण से, किरण जिक्र कर रही थी कि इनके बाल क्रिम्प कर दिए थे और लंबे बालों को जब आप क्रिम्प करते हैं तो वो लाइक वॉल्यूम उसका कहाँ से कहाँ और जिसमें ऑलरेडी इतना वॉल्यूम हो तो वो और blast हो शादियों जाता के है। दिनों में नींद आपकी पूरी नहीं होती तो स्वेलिंग, वाटर रिटेंशन, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। सो ये बेचारी के साथ ब्लंडर तो हुआ। आपके साथ कभी कोई ब्लंडर हुआ है शादी में? अल्हम्दुलिल्लाह। बचत हो गई। नहीं, ब्लंडर तो ऐसा हुआ क्या हुआ? कोई कपड़ों का अपनी शादी में क्या? हील टूट गई। ओह माय गॉड, भाई। ओह माय गॉड, यूं हो गई। लेकिन खैर घाघरा छरारा होता है, गरारा होता है, तो वो तो उसमें तो नजर नहीं आएगा, आपकी चाल चलन तो खराब हो आपको जाएगा। चाहिए था आप दोनों उतार देती, दोनों उतार दी फिर आपने। और क्या। हाँ, अच्छा दुल्हन फिर जाके बैठ भी जाती ना हाँ, इतना नहीं। फिर रुखसती तक मिल गई थी कोई और हाँ, हील? दूसरी मिल शुक्र गई थी, है। लेकिन ये हो गई थी। तुम्हारे साथ कोई सभी ब्लंडर हुआ है? ब्लंडर शादी में। ब्लंडर एज सच तैयार होने में तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं हमेशा खुद ही तैयार होती हूँ। मैं पार्लर से कभी भी रिस्क नहीं लेती, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझ पे बाहर का किया हुआ मेकअप सूट नहीं नहीं करता। करता। तो मैं बाल भी अपना खुद बनाती हूँ, मेकअप भी अपना खुद करती हूँ। आई जस्ट प्ले इट वेरी सेफ। blessed. हाँ, लेकिन मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ था, हमारे घर की बहुत करीबी शादी थी और मुझे ना अपना बेस्ट जो ज्वेलरी होती है वो पहनने का दिल चाह रहा था। तो मैंने कहा क्योंकि आजकल के हालात ऐसे हैं कि जिस दिन फंक्शन होगा उसी दिन लॉकर से निकालूंगी। हाँ
वो मैं जिस दिन पहुंची वो 1 जैन थी, हालांकि वीकडे था, मुझे क्या पता था बैंक्स बंद होते हैं। जब मैं दरवाजा खोला तो मुझे अंदर गार्ड नजर आ रहा है, उसने कहा आप नहीं आ सकते अंदर। क्या मतलब नहीं आ सकती? मैंने कहा बैंक तो बंद है। मैं उधर ही रोना शुरू हो गई क्योंकि मेरे घर में कोई ज्वेलरी नहीं थी और वो मैंने ड्रेस उस सेट के लिए बनवाया था जो सेट मेरा लॉकर में बंद था। उसके बाद आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मैंने किस तरह से लोगों को फोन कर करके बैक किया, तुम इयररिंग्स दे दो, तुम नेकलेस दे दो, और पूरे मेरे ड्रेस की शो खत्म हो गई जो मैंने लिटरली मैच किया था ना, काम के ज्वेलरी का ये डिजाइन है तो मुझे काम में मोटिव्स ये चाहिए, ऑल डाउन द ड्रेन। अल्लाह, ये हुआ जी था कभी कभार आपकी प्लानिंग आउट हो जाती है, उफ, तो कितनी गड़बड़े हो। ये आपका की पता है, सैंडल से मुझे याद आया रिदा के वलीमे में, बारात में ऑलरेडी एक ब्लेंडर हो चुका है, अब वलीमे में जो रिदा की सैंडल थी वो रिदा को अनकंफर्टेबल कर रही थी, तो मैं बिल्कुल आखिर में पहुंची। वो भी एक बड़े मजे का वाकया, प्लीज वो सुने, वो बड़ा मजे का है। अंकल जो रिदा के ससुर हैं वो आए दरवाजे पे कि बेटा जल्दी आए, आपकी वजह से एंट्री रुकी हुई है। मैं पता नहीं किस माइंड में थी, तो मुझे लगा मेरी एंट्री होनी। मैंने कहा अंकल मेरी एंट्री क्यों करवाएंगे? अरे बेटा आपकी नहीं, दूल्हा दुल्हन की एंट्री रुकी हुई। वो कसूर तुम्हारा नहीं था, वो जो बाल उसके बाद जब मैं अंदर पहुंची हूँ तो रिदा इसलिए रुकी हुई है कि आप मुझे अपनी सैंडल्स उतार के दें, आप ये मेरी पहने। अब जब उसको अनकंफर्टेबल कर रही है तो मैं तो हील्स पहनती ही नहीं हूँ, वो मैंने इतना हैवी फ्रॉक पहना हुआ है और मैं जहां पर भी खड़ी हूँ मैं यूं करके पीछे गिर रही हूँ मुसलसल। जो तस्वीर खिंचवाने आए, यूजुअली ऐसा होता है कि आप किसी के ऊपर हल्का सा अपना वेट डाल देते हमें हैं। सब नजर आएगा, हाँ नजर आएगा लिटरली, ये गौर से देखिएगा क्योंकि जो जो बातें बता इसीलिए रही तो है। गुस्सा आ रहा है मुझे। तो आइए वो वीडियो जिसमें किरण ने अनकंफर्टेबल, मैं आपको सारी पूरी सूरत हाल बता दूं, अनकंफर्टेबल हील्स की वजह से कई दफा ये गिरती हुई जो नजर आएंगी आपको, बाल क्रिम्प हुए हुए, चेहरा स्वेल हुआ। क्या आप किरण से मुत्तफिक है या नहीं, ये वीडियो देख के जरूर मुझे एसएमएस करके बताएगा। आइए देखते हैं किरण के जो क्या मैंने क्या कहा, खजाने। किरण तुम्हारे क्रिम्प बाल तो नजर आ गए, गिरती भी कहीं नहीं तुम नजर आई। वो वलीमे वाले में वो जिसमें मैंने अगले फ्रॉक वाले। पहना हुआ है ना, हाँ वो नेक्स्ट डे का है ना। हाँ। जब हम वलीमे में गए तो वहाँ पर ये वाला ब्लेंडर था, रिदा को कंफर्टेबल नहीं कर रही थी सैंडल्स, तो वो उन्होंने सैंडल्स मेरी उतरवाई और उसके बाद मैं जगह जगह ऐसे गिरती हुई पड़ती हुई, और जहाँ मेरे हस्बैंड पकड़े तो लोगों हो देखो इतनी शादी को इतने साल हो गए इन लोगों को, देखो भाई वो मैं मतलब वहाँ पे रोमांस नहीं हो रहा, मैं गिर रही हूँ, बेचारा इस वजह से मुझे संभाल रहा है तस्वीरें दिखाओ मुसलसल। जरा, क्या है हमारे पास और अगला पैकेज, ये वलीमे का पैकेज है। ये डे टाइम का शूट होना था, अच्छा। लेकिन क्योंकि मैं सबको ये रेकमेंड करूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई नेक्स्ट डे का इवेंट ना रखा करें। मेरा भी वलीमा नेक्स्ट डे हुआ, रिदा का भी नेक्स्ट डे था, इतना हेक्टिक हो जाता है कि वो जो हाँ, डे एक दिन टाइम का का गैप होना वो जो चाहिए। डे टाइम का इन लोगों का शूट था, फिर बेचारे हम वलीमे से वापस घर आए, फिर घर पे ये वाला शूट हुआ था जो आखिरी के शॉट्स आपको दिखे थे। तो ये हेक्टिक हो जाता है बड़ा अगर नेक्स्ट डे वेरी नेक्स्ट डे हुआ। बहुत थकान हो जाती है, बहुत एक ज्यादा। दिन का गैप Must बहुत एक जरूरी है। कोई घर के ना कभी कभार बुजुर्ग होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई मेहमान आए हुए होते हैं, बाहर से आए हुए होते हैं फलां। लेकिन बहुत हेक्टिक बहुत है हेक्टिक हो जाता है। दुल्हा दुल्हा के लिए भी तो है, हाँ। क्योंकि इतना भारी जोड़ा दुल्हन ने पहना होता है। उसकी लाइक मेरी खुद की भाभी के जब वलीमा था तो उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया था, एक तो पतली दुबली सी, और फिर वो उसके बाद इतना दिनों से चल रही है मेहंदी तो फलाना तो धमाका, तो नई जगह है, नींद भी नहीं है बंदे की, इतनी डिस्टर्ब होती है जाहिर है, तो वो एक दिन का गैप जरूरी है, एब्सोल्युटली जरूरी है मेरा ख्याल। अब इसकी रिदा की तो एक बात इतने मजे की लगी जिससे मैं बड़ी इंस्पायर हुई। मैंने कहा यार ये मेरी शादी पे मुझे ख्याल क्यों नहीं आया। हाँ। रिदा कहती थी ना मुझे ना वो दुल्हनें बड़ी बुरी लगती हैं, भाई शादी का दिन दुल्हन का दिन होता है और दुल्हन अपने आप में ऐसा फील करवा रही होती है जैसे वो बीपी की मरीजा है, उसको 10 लोग पकड़ के शरारा चला रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो रिदा की मुझे एक चीज इतनी अच्छी लग रही थी, ऊपर मेरे पास हो रहा था तो वो छोटी छोटी चीजें लेने के लिए खुद भाग रही है, नीचे जा रही है, मना कर रही सबको कोई नहीं करना, गाड़ी में से उतरी, खुद ही अंदर चली गई, खुद ही अपना शरारा पकड़ के इधर उधर घूम रही थी। तो उसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया, मतलब बड़ी खुश थी अपनी शादी में। आजकल की जो बच्चियां हैं उनको ये पता है हाँ। कि हमने भी शादी एंजॉय करनी है। Exactly. So, मेहंदी के डांसेस में भी कोई सरप्राइज एलिमेंट उनका निकल कर आता है। हम लोग तो मतलब हमें तो मुझे तो माइयों में घर भेज दिया था, मुझे पता ही नहीं मेरे माइयों में हुआ क्या है। वाकई सारी एंजॉयमेंट सबने अकेले खुद की। मैंने वीडियोस में देखा, मैंने कहा अल्लाह मैं इतनी शर्मीली थी, अब क्या हो गया मुझे। तो वो आजकल आप की अपने घर बच्चियां में बड़ी हैं सबसे बड़ी हूँ, तो आपके ऊपर फिर सारे शादी पे experiment। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होगी। जैसे मेरी शादी पे मेरी पिक्चर्स बन रही है, मैं फोन पे पूछ रही हूँ हाँ भाई बारात कितनी देर में आएगी, हाँ भाई कौन रह गया है, हाँ ये एड्रेस है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे भी तो मुझ कुछ पे नहीं थी। पता था, तभी तक आज मैं कहती हूँ मेरे अम्मी अब्बू ने मेरी शादी पे गुब्बारे लगवा दिए।
और ये मैं दुखड़ा रोज रोती हूँ अपने शो पे, मेरी शादी पे गुब्बारे लगा दिए, मेरी शादी पे। और मैं अभी अपने भाई की डेकोरेशन और सब में बहुत आगे आगे थी। लेकिन निदा उस जमाने में जो आज से 10-15 साल पहले नहीं भाई, 20 डेकोरेशन साल हो गए। चलो 20 साल पहले डेकोरेशन का बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल था। अब बहुत चेंज हो गया, फ्रेश फ्लावर्स और इतने अरेंजमेंट्स, फ्लावर अरेंजमेंट्स, देखो जो बोलने वाली थी ना लड़कियां, वो अपनी उस पे उस वक्त भी बोलती थी। अच्छा। क्योंकि मेरी शादी के कुछ सालों बाद मेरी दूसरी बहन की हुई जब, तो उसने खुद डेकोर चूज किया था कि मेरी मेहंदी का ये थीम होगा। मतलब मुझे तो अक्ल इतनी थी ही नहीं कि मैं अम्मी को कहती सुने गुब्बारे तो बर्थडे में लगते हैं, आपने क्यों लगवाए? क्यूट। तो वाकई गुब्बारे लगा दिए। मैंने वीडियो में देखी है, क्योंकि ये शादी में कौन गुब्बारे लगाता है? हमें क्या पता बेटा, हॉल वालों ने लगा दिए। तो वो अब तो हम लोग हॉल वालों से लड़ते हैं, ये क्या किया, ऐसे क्यों डाल दिया, ये दुल्हन के कपड़ों से मैच नहीं कर रहा, ये इसको हटाएं। थीम होती है ना, पूरी थीम होती है, लैम्प्स के ऊपर का कपड़ा, जो आप जो सोफाज रखे हुए होते हैं, जो शैंडलियर्स लगे हुए होते हैं, एग्जैक्टली जो फूल आएंगे उसमें पिंक होगा या नहीं, ब्लू होगा या नहीं, शैंडलियर में किस किस्म की लाइट्स होंगी, ये सारी ये चीजें सब डिस्कशन होती है बकायदा। अभी तो रिसेंटली से तो मुझे हर चीज पता है, वो टेबल के ऊपर कौन से कवर्स होंगे, तो वो तो सारी मैचिंग होती है। मेरे ख्याल से आप घर की पहली सबसे बड़ी हो तो पहली शादी होगी कि अपने घर में ना, तो मेरे घर में अम्मी मेरी अब्बू की सबसे भी फॉल्ट पहले। नहीं है। So, उनका सारा एक्सपेरिमेंट उधर ही निकला। एग्जैक्टली। तो दूसरी और तीसरी जो है वो बहन भी, उसने बोला मुझे आतिशबाजी चाहिए इधर, मुझे ये चाहिए, और मैं उनकी शक्लें देख रही हूँ। मैं महरूम रह गई। मैं यार यहाँ से 25 साल बाद करेंगे हम तो कुछ अपने शौक पूरे। और मेरी कल मुझे अच्छा मैसेज ना मेरी बहन ने भेजा, जो मेरी सबसे छोटी वाली बहन है, वही कहते हैं ना तस्वीरें सॉर्ट आउट करना और वीडियो सॉर्ट आउट करते हैं कि इसकी एडिट ये वो खुद बैठ के कर रहे होते हैं। आज तक उसकी शादी को भी इतने साल हो गए, उसकी वलीमे की वीडियो जो है एडिट नहीं हुई। मैं बता रही हूँ ना, हमारी अब नेक्स्ट मंथ 1 साल हो जाएगा फरवरी में, अभी तक हमने पिक्चर सिलेक्शन नहीं की है। ये प्रोमो भी यहाँ पर चलाने के लिए ना मैंने उसकी मिन्नतें की हैं, समी को दौड़ाया इधर उधर, फिर वो हमारे पास वी ट्रांसफर की है, कुछ मोन्टाजेस की फाइल आई है, तो वो मैंने यहाँ पर इधर यहाँ के लिए, वरना हमने अभी तक नहीं देखे, और मैं तो खुद देखना भी नहीं चाहती वैसे, जो मेरा हशर नशर हुआ है। कब अभी रिसेंटली हुई है? फरवरी में। ओह अच्छा। आइए जी दिखाइए भाई, और क्या है हमारे पास वी ट्रांसफर से, और क्या है? तस्वीरें हैं, कितना प्यारी लग रही है। अच्छा रिदा, क्योंकि मैं हैदराबाद दक्कन से हूँ, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, तो रिदा ने जो बारात में ड्रेस पहना था, ये हैदराबादी, मतलब ये 7.5 गज का दुपट्टा है, जो वो प्रॉपर एक खड़ा दुपट्टा, यस, और फिर ऊपर से जो ये चोली है, क्या होता है ये, सॉरी आंचल, समथिंग लाइक दैट, ये अलग है, ये उसने वो पहना हुआ है खड़ा दुपट्टा। रिदा की कोई खड़े हुए हुए पिक्चर, हाँ ओके, कितना रॉयल लग रहा है। आई वाज अबाउट टू से रॉयल लग रहा है वो बहुत। दुल्हा को भी आपने जो बड़ा वो जो नेकलेस और वो सारे, ये आपकी सिलेक्शन या दुल्हा की खुद की है? ये मैंने इसको सारी चीजें जो है ना, रिदा और हमजा की आपस की एक अंडरस्टैंडिंग, लुक डिजाइन हुई है। और रिदा के ड्रेस में तो रॉयल मुझे लग रहा है ना, इतना ज्यादा परेशान किया, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरी अपनी बारात में ये देखें जी, ये रेड आयशा है, ने पूरी ऑरेंज है। मैचिंग की हुई आयशा है। की डिट्टो रेड है। रेड है। अच्छा अनारी आपके बहनोई ने कहा तो नहीं मैं ये नेकलेस नहीं, पहनूंगा बहुत- या मैं बहुत- बड़ा बना, बहुत आजकल कुछ प्यारा लड़कों को बच्चा बड़े है। इश्यूज होते हैं बिल्कुल। ये सही है। बहुत ही प्यारा बच्चा है मेरा बहनोई, ये कितनी बहुत प्यारी पिक्चर है ये, बाबा के साथ है ना? yes. ओह कितनी रिदा अच्छी लग रही है। किसने किया था रिदा का मेकअप? ये रिदा के निकाह की है, हाँ। और ये हमारा एलिस है, जो कि अब हमारे साथ नहीं है। ये पिक्चर कितनी अच्छी खिंची हुई है ना। हाँ, Yes. बहुत अच्छी पिक्चर। इसी तरह से ये एलिस जो है, क्योंकि हमारा फैमिली मेंबर था, तो पूरी शादी में हमारे साथ इस तरह से रहा है। मेरी बिल्ले शादी की पे बात हो रही है। हाँ, मेरी शादी में मेरी रजल थी, फिर रिदा की शादी पे एलिस था, और वो दोनों नहीं है साथ में। ये रिदा के निकाह के वक्त की है, और ये दुपट्टे आजकल इतने इन है ना। ये देखें भाई, ये देखें, ये अच्छी क्रीम तो वाले लग रही बाल है। देख ले। नहीं क्या बाल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। बाल बुरे नहीं लग रहे। नहीं, बुरी थोड़ी लग रही, बहुत अच्छे लग रही है। थैंक यू। मैं ये मेरी फेवरेट conscious पिक्चर है। चेंज तो लग रही हो ना, देखो आमतौर पे तुम सिंपल स्ट्रेट बाल रखती हो, तो शादी में थोड़ा सा चेंज तो एक आ रहा है ना, वो ज्यादा वो वाला क्रीम। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ना 1.5-2 किलो का मुंह हो गया। नहीं, इनफैक्ट आज से कि बालों में जब वॉल्यूम होती है तो आपका चेहरा थोड़ा छोटा लगता है, जब बाल फ्लैट होते हैं तो चेहरा बड़ा लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
ओ गॉड, मैं कितना अच्छा फील कर रही हूँ। हाँ, very बहुत nice. अच्छा। रिदा ने जो ये है वो वलीमे वाला, हाँ। और जिसमें मैं मुसलसल पीछे गिर रही थी क्योंकि ये मेरा ड्रेस एक तो हैवी था, और दूसरा ये फिर मैंने रिदा के सैंडल्स पहने हुए थे, वो मुझे अच्छा, इतना रिदा और तुम इतना मिल रही हो कि मुझे डिफरेंशिएट, हाँ, वो- सर पे दुपट्टा और मैं देख रही हूँ कि अच्छा ये किरण है, ये रिदा है, इतनी। ये रिदा है हाँ, हाँ, और ये मैं हूँ। अच्छा देखो कितनी कितनी रिजेम्बलेंस आ रही है। ओके, ये मेरे मियाँ है। अरे थैंक गॉड, चले मेरे मियाँ इस तरह तो इस आपके तरह शो तो में मैं आ वही गए। कह रही हूँ, हमने देख हाँ, के लिया उनको। वरना वो कभी नहीं आते। ये वाला वो शॉट है जो वीडियो में है, और जिसमें मैं बाकायदा पीछे गिर रही हूँ, और मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़ा है, और वहाँ पे जो है ना मेरी कजन्स और ये लोग, ये देखो इन लोगों को, ये रिदा ये और अभी भी नहीं सुधरे। ये देखें, ये बिल्कुल सेम सेम कपड़े हैं। बड़ी थैंक यू फॉर द डिजाइनर जिन्होंने बड़ी मेहनत की थी। वाह, मेरा और रिदा का सेम डिजाइनर का था। अच्छा। ये मेरे दोनों भाई हैं। हाँ, ट्विन्स हैं क्या? नहीं, एक बड़ा है, बाल एक छोटा जैसे है। बनाए हुए। बाल एक जैसे बनाए हुए, बिल्कुल। ये रिदा की माइयों की है। अल्लाह, अच्छा, माइयों में हमने बहुत जब रिदा ने ये किया ना तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा मुझे अपनी शादी पे क्यों नहीं याद आया। रिदा ने अम्मी के वलीमे का दुपट्टा एंड गरारा वो पहना था, और वो इतना खूबसूरत लग रहा था, अगर कोई फुल पिक्चर हो। और ये जो गरारा मैंने पहना हुआ है, ये मेरी नानी ने अपने हाथ से बनाया है। अम्मी की चच्ची हैं, उन्होंने अपने हाथ से बनाया है, और उनकी बड़ी फरमाइश थी कि मैं ये कभी पहनूं। तो मैंने तमाम डिज़ाइनर्स को मना किया, थोड़ा सा ब्लेंडर मैंने ये कर दिया, क्योंकि मुझे कपड़ों की ऐसा तमीज़ नहीं है। तो मैंने खुद जाके कमीज़ का कपड़ा लिया, वो बड़ा पता नहीं कौन सा बनारसी कपड़ा होता है शायद, वो आपको ये देखें, ये रहा वो। ये अम्मी का गरारा है, और ये इतना खूबसूरत, इसके ऊपर दुपट्टे के ऊपर मुकेश का काम हुआ हुआ है, वो पुराना उस वक्त का, वो आज तक उसकी शाइन वैसे ही है। और ये वो जो सिगरेट के अंदर नहीं लगी हुई होती पन्नी सिगरेट के रैपर के अंदर जो पन्नी होती है, उस तरह का कपड़ा, मैं तो इसको ये कहती हूँ। आई डोंट नो ये कौन सा कपड़ा होता है, बट ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। हाँ। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने अपनी शादी पे क्यों नहीं किया। अम्मी के कपड़े तो मेरी शादी पे भी थे। ये अच्छी लग रही है ये बाबा के साथ, ये रिदा के निकाह की निकाह पिक्चर, की और ये मैंने घर पे किया था, यार, ये ज्यादा अच्छी है लगी ना? तुम्हें ना। ये मैंने घर पे किया था, और ये भी बिल्कुल ऐसी था जैसे अभी हुआ हुआ है, नो आई मेकअप, सिर्फ चेहरे को Safe, थोड़ा सा वो करके safe yes, वो, हाँ। हाँ, और यहाँ पे देखें, Oh, you ये look फिर- very nice. ये कितनी प्यारी लुक है, ये भी तुमने खुद किया है, हाँ, ये भी मैंने खुद भाई ये किया। तो खुद अच्छा किया है ना? बहुत ज्यादा। हाँ, है ना? वो ज्यादा ये बहुत प्यारी लग रही है। हम यकीन लोग करें, बहुत- मैं अच्छा फील कर रही हूँ निदा। हाँ यार, बहुत अच्छी अब look तीनों है। मिलके जो है ना, मुझे 2-2.5 किलो बढ़ ना ये भी जाए। बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह, वेरी नाइस। ये ये बता कहा के- था ना तुम आई मेकअप कर, मैं कहती थी ऐसे तुम ज्यादा मासूमियत आती है। अच्छा, इस वाली पिक्चर में बताएं दुल्हन कौन सी है? वो सर पे दुपट्टा है, उसी पे पहचान दुपट्टा वाली। सेम शक्लें हैं ये बिल्कुल। रिदा के निकाह की है, और निकाह हुआ था 1 महीना पहले। अच्छा, लाइक 3 को बारात। ये वाली पिक्चर पूरी होती तो बड़े मज़े की थी। इस पे मैंने जो है ना एक बड़े मज़े का कैप्शन लिखा था, कुछ लार्ज ब्रदर, स्मॉल ब्रदर विद लार्ज सिस्टर ऑन मीडियम सिस्टर्स ओकेजन। क्योंकि वो आयशा स्कूल में पढ़ गए ना, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलेस्ट। ये हमारी एक जहाँ पर निकाह हुआ था वहाँ की पिक्चर है। अच्छा, ये पूरी पूरे सब फैमिली है। इसमें फ्रेश इसलिए लग रहे हैं कि एक इवेंट था ना, शादी में जाहिर है भाग दौड़, जिम्मेदारियां, मेहमान, ये सब, उसकी वजह से थोड़ी आपको थकावट। यहाँ सब इतने फ्रेश लग रहे हैं, एक इवेंट है निकाह और का। वहाँ पर वाकई क्योंकि ज्यादा थी, माइयों के बाद मेहंदियां दोनों अलग अलग थी, ओहो। और फिर वो कंसेक्यूटिव फंक्शंस चल रहे थे विदाउट एनी गैप। तो उसने ना बहुत ज्यादा थका दिया था। तो गैप तो होना भाई बहुत ही भाई ज्यादा पता है इस वक्त जब शादी होती है घर में, तो मुझे एहसास हो जो रिश्तेदारों की जो हेल्प होती है उसकी कितनी वैल्यू है। मतलब कि गजरे फूल बनवाना एक्चुअली घर वाले वो भूल जाते हैं। तो अगर वो मोमानी या खालाएं वो चीजें ना याद रखें तो बड़ा मुश्किल है। अब वो बिद ले जानी थी, हमें तो आता नहीं था भाई कैसे लेके जाते, एक ही भाई हमारा, कौन बताए। तो शुक्र है हमारी मोमानी ने वो सारी चीजें बनवा ली, कैसे मेवे लेके जाने हैं, क्या करना है, वो सब उसके लिए एक पूरा कोर्स होता है। मैंने इतनी वेडिंग वीक्स तो की, मुझे क्या पता कि क्या क्या मेवे लेके जाते हैं। मेरी जब शादी हुई है ना,
तो मेरे मियाँ वो घर में बड़े जो है ना एंग्री यंग मैन टाइप का है ना, हर कोई डरता है, कोई बात नहीं करता है ये वो, तो कि कोई उनको बता नहीं रहा, और वो अकेले मतलब शादी की सारी अरेंजमेंट करने वाले। मेहंदी में जब आना था तो वो उस पे मेवे के टोकरे आते हैं गालिबन, और वो उसकी एक क्वांटिटी होती है और नीचे कुछ मुरमुरे वगैरह होते हैं। तो मेरा जो मेवा आया ना, तो वो मेरे सारे खानदान वाले देख रहे थे, भाई माशाल्लाह वो 3 बड़े बड़े टोकरे और ठीक ठाक भारी, किसी से उठ नहीं रहे। अब वो जब जिस वक्त वहां से गाड़ी निकलने लगी सबकी, तो उस वक्त समी की दादी ने कहा कि वो मेवे तो लिए नहीं। समी को आया बहुत गुस्सा, समी ने वहाँ हैदरी पे सारे लाइन से सारी गाड़ियाँ रुकवाई, खुद उतरे, लेने गए, और जो दुकान वाला था उसने भी बड़ा पागल बना दिया, पता नहीं 4-4 5-5 किलो हर चीज उसके बड़े बड़े टोकरे मेवे के बना दिए। आ गए। अब मेरे खानदान में तो सब बड़ी वाह हो रही है, Impress और हो गए बाद सब में लोग। जब हमें पता चला तो फिर सब ने हमारे मियाँ की बेवकूफ़ी की कि ये मुरमुरे इसके अंदर होते हैं वो सारा मेवा बनवा के ले आए। तो वो जो आखिर में पता चलता है उसमें ये वाले ब्लेंडर्स भी ये होते हैं। सब एक शादी से पहले सीरियसली घर वालों को एक इमीडिएट कोर्स कराना बहुत ज़रूरी है, और अगर किसी ने इस चीज़ को शुरू नहीं किया तो वो कोर्स करा दे। कुछ 2-3 दिन का कोर्स होना चाहिए कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। छोटे सा ब्रेक के बाद प्रवीण आपा आपके खजाने की तरफ देखते हैं, जरूर। है ना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे बीच एक ताज़ी दादी बैठी ताज़ी दादी बैठी। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो परवीन आपा, खैर मुबारक। माशाल्लाह। ये खजाना तो दुनिया के सबसे बड़े खजाने से बड़ा बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो 2 बेटे और जो हैं वो भी साहिब औलाद हैं माशाल्लाह, लेकिन माशाल्लाह उनके बेटे हैं। अच्छा, मेरी फैमिली में बेटे माशाल्लाह ज्यादा हैं, अल्लाह अच्छा। ताला जिंदगी दे। मुझे बेटी की बड़ी ख्वाहिश थी, हाँ। क्योंकि मेरी अपनी भी एक ही बेटी एक ही बेटी है। है। तो मैंने कहा फैजान से, मैंने कहा अल्लाह करे बेटी हो। तो कहने बस देखिए, मैंने कहा पता मत कराना, खबरदार। हाँ, अच्छा तो नहीं है, उन्होंने मुझे पता मालूम नहीं करा। नहीं, मैंने कहा नहीं, वो एक जो आपका एक वो होता है ना, सरप्राइज। इन लोगों की जो बेबी होने से पहले की भी पिक्चर्स थी वो भी इतनी क्यूट थी। एक फोटो सेशन कराया मैंने देखा था वो। तो पता नहीं कराया था इन्होंने। हाँ, और कोई पिक्चर है दिखाओ हाँ होगी, फैजान की आगे। होगी। क्यों, क्या अटक गई हमारी मशीन अटक गई। ओए अल्लाह, स्वीट। इमाम फैजान को तो हर कोई जानता है। लग नहीं रहा माहम न्यू बॉर्न बेबी है, माशाल्लाह से बिल्कुल वैसी ही लग रही है। हाँ, तो इसकी बेटी का नाम हादिया है माशाल्लाह। हादिया जी। ओए होए होए। तो आपके यहाँ भी फुल वही मालिशें और वो सब चीजें। हाँ, सब कुछ होता है। हाँ? सब कुछ होता है, ओए सब होए, कुछ होता है। आप एक्सपर्ट हैं इसमें। 4 बच्चे जवान कर दिए। माशाल्लाह। तो माम को सिखाया या पहले से उसको कोर्स करवा दिया था? नहीं, एक्चुअली रबिया का पहले हुआ ना बच्चा। ओ, तो वो हमारे यहाँ ये है कि वो जो चिल्ला होता है वो माँ के घर माँ होता के है। घर, तो माँ भी तो फिर अपनी- हमने उसको सिखा दिया, और इसने भी देख लिया कि कैसे होता है, तो वो भी सीख गई। और ये भी खड़ी हो जाती थी, मालिश वगैरह करती थी, मैं उसे नहलाती थी, तो वो माशाल्लाह एक्सपर्ट हो गई। मैं भी बड़ी एक्सपर्ट हो चुकी हूँ इस चीज़ में भाई। हाँ, मेरी जो मदर इन लॉ है, जो पहला बच्चा हुआ था, तो उन्होंने 6 दिन तक आके, ये हम लोग ऊपर रहते थे, वो नीचे रहते थे। तो जब मेरा बड़ा बेटा था फरीद, वो उसकी वो मसाजें करती थी, वो बिल्कुल जैसे सिंधियों में होती है ना टिपिकल। और मैं और नाक। हाँ, और मैं और देखा, यासिर सर भी बिठाया था। बहुत अच्छा मेरे बच्चों को भाई बहुत सर अच्छा बिठाना बहुत जरूरी होता है, वरना एक अजीब भाई सा मेरा सर हो और जाता है। तो मेरी कहती है बहनों का सिंधी तो सर है अच्छा ना। सर बैठा हुआ है। हमारी अम्मी ने हमारा सर इतना अच्छा बिठाया हुआ है, मैं किसी भी तरह के बाल बना लूं, मुझे कोई टेंशन नहीं कि है। अगर कभी बचपन में गंजी होने की जरूरत पड़ जाए तब भी ट्रेंड अच्छी सी निकलती है हाँ, अंदर से। हाँ, नहीं, सर जरूरी होता है, वरना सीरियसली अगर आप सर नहीं बिठाएंगे, बड़े होके आपके बच्चे आपको जो बददुआएं लेकिन मैं बाद बात- में आए देंगे। लेकिन मेरा भी, मेरी अम्मी ने सर बिठाया हुआ है, और मुझे लगता है कि उस सर बिठाने से आई फील चेहरे थोड़े चौड़े हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, मैंने ये लेकिन देखा देखो, है। पता है अगर आपका बैलेंस आउट होगा सर, आप सोचिए आप पोनी बांधेंगे, कितना अजीब गोमड़ा निकला हुआ, कितना बुरा लगता है। तो वो जो बैठे हुए सर होते हैं ना, एक बहुत प्यारा लुक आता है। अच्छा, मुझे लगता है हाँ, जरूरी राउंड, है। मुझे लगता है जो राउंड स्कल होता है उस पे ज्यादा, मेरा भी, क्योंकि काफी फ्लैट अम्मी ने हम सब बहनों का किया हुआ क्योंकि है। इस वक्त जब नई मेरा बेबी हुआ ना, तो मैं अपनी सास से थोड़ी सी बहस करती थी, सुने अंग्रेज तो नहीं बच्चों की इतनी तेज तेज Exactly, मालिश अब मैं आपको करते। बताऊं, अब आप देखें मेडिकल साइंस ने इस चीज को प्रूव किया है कि जब छोटे बच्चे होते हैं उनको आप उनकी सख्त Stretch हाथ out, से जब आप stretch out, स्ट्रेच मालिश करते हैं हाँ, तो ये रो जो पड़ते टांगे हैं। स्ट्रेट हो जाती हैं। वरना बॉडी में, क्योंकि जिस वक्त पैदाइश होती है उस वक्त बहुत सारे लोगों को आप देखें उनकी टांगे इस तरह वो से चलते भी हुए हैं। वो चलते भी हुए हैं, वो उसी वजह से। अब ब्लेस्ड हैं हम कि अल्लाह ताला ने ऐसी अम्माएं 6 दादियां दिन दी मेरी हैं। ट्रेनिंग हुई है, हाँ। क्योंकि यासिर के यहाँ जो है वो अम्मी के यहाँ नहीं जाते,
वो कहते हैं बस बाप के पास ही रहें, यहाँ से तो मुझे अम्मी के यहाँ जाने भी नहीं देता था। तो मेरी बहन ने, जो मेरी छोटी वाली बहन है, जो उसने सारी खिदमतें करनी थी, वो उधर आती, ऑफिस से सीधी मेरे पास आती थी, मेरे बच्चे को नहलाती थी। छोटी बहन करती थी ये? मुझसे छोटी बहन, वो सबकी माँ है, सिन्हा जो है। अच्छा। कल मिलेंगे आप उससे इंशाल्लाह। सो जो वो उसने सब चीजें जो की, मेरे बच्चे के लंगोट धोना, ये वो, मतलब कि वो मोहब्बत जो है ना, जो खालाओं की आती है, वो मेरी बहनों ने की है मेरी। अच्छा, मेरी अम्मी बताती हैं, जब मैं पैदा हुई तो मेरी नाक जो थी वो बिल्कुल फ्लैट थी। हाँ। तो अम्मी को तो फिक्र हो गई, कितनी अच्छी नाक है। ये जापानी लड़की कौन है, और मुझे बाकी लोग देख के कहते थे ये जापानीज कौन है। तो फिर अम्मी ना वो जो नाक बिठाते हैं ना, मसाज करना शुरू ये कर दिया, अंगूठों से होता है ना। इनफैक्ट आप अभी भी करें तो नाक पतली होती है, तो उस वक्त तो बिल्कुल, हाँ, ऑन सीरियस नोट, अभी भी करें तो होता है फर्क पड़ता है। हाँ, मसाज ये और ये पिशानी तो हम भी मिट्टी की बिठानी बने है। लेकिन ये बिल्कुल सही कह रही है। मैं बहुत सी लड़कियों को ऐसा जानती हूँ, कॉलेज के ज़माने में जो वो क्लोथ्स पिन होते हैं ना, जो जिनसे कपड़े टांगते हैं आप, वो नाकों पे लगा के रखती थी कि, और बाकी उससे फर्क पड़ता है। भाई अभी तो आप फर्क देखिए पड़ता ना, है। अभी तो इस तरह की चीजें इजाद कर दी गई हैं, नाक पे लगा के बैठे रहे हैं आप। बहुत तो वो बचपन में हमारी दादियाँ नानियाँ वगैरह बहुत ज़रूरी है, और मैं भी इतनी एक्सपर्ट अपनी मदर इन लॉ की वजह से ही हुई हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया, फिर बाकी सारे बच्चों को मैंने इसी तरह किया। मैंने 10 महीने तक सबकी मालिश की, तो अच्छे नकूश निकल कर चलाते हैं, हाँ। अच्छा आइए जी, हम चलते हैं परवीन आपा के ख़जाने की तरफ। और माशाल्लाह इनके बच्चों की इमीडिएट जो फैमिली है, बच्चों की शादी हुई, उसके कुछ खजाने हमारे पास, हम शेयर करते हैं। कितने मजे की लग रही है मेहंदी। बहुत मजेदार मेहंदी, बहुत मेहंदी, बहुत आपकी जबरदस्त। पूरी फैमिली इतनी टैलेंटेड है। मैं देखती हूँ फैजान को, की बेटी को, बहू को, माशाल्लाह आपको। सो वो तो टैलेंट आप लोग घर में भी करते हैं कभी थिएटर? थिएटर ही लगा हुआ होता है। थिएटर तो नहीं, लेकिन मेरे हाथ से डांस फ्लोर तो बनाया हुआ होगा आपने। डांस। अच्छा, अब ये जो हमारे बच्चे हैं, हाँ। ये टैलेंट कहाँ से सुनो आया? तो सही, ये जब छोटे थे, आप सादिया से पूछे, सादिया से बड़ी दोस्ती हमारी है। अच्छा। माशाल्लाह, सादिया इमाम से। हाँ, तो ये लोग छोटे छोटे थे, जब आलिया की शादी हुई तो ये मेहंदी में नाच रहे थे। और ये जब कोई फंक्शन होता था तो अल्लाह बख्शे, सादिया की अम्मी बहुत प्यार करती थी मेरे बच्चों से। वो कहती थी भाई बच्चों को लेके आओ, नाचे तो सही, गाए तो सही। मैंने जब बच्चों का डांस देखा, जब घर आए, मैंने कहा वक्त, ये तो बताओ तुम लोग ये प्रैक्टिस कब करते हो? सारा वक्त तो पढ़ाई में। अच्छा, मैं पढ़ाई के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो मैं देखती थी ये तो पढ़ते रहते थे। मैंने कहा ये नाचते कब है मुझे लेकिन ये मुझे पता चल गया कि टैलेंट आपसे ही आया है। आपके भी क्लिप्स हमने जो देखे हैं, और स्टाइल ही अलग था। निदा को पता है इतना अच्छा नाचता है फैजान, तो वो बॉस, भाई हमने हमने एक देखा। शो किया था। अच्छा। और हमारा ईद का शो था, उसमें एक मुकाबला था सेलिब्रिटीज के दरमियान। हाँ, मैंने देखा था। महाम और फैजान दोनों पार्टनर्स थे, शादी के बाद के उनकी वो है। और महाम की ना प्रैक्टिस करते हुए ना अंगूठे में, याद है कुछ हो गया था, हाँ, फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर, उस वाले अंगूठे के साथ उसने मुकाबला जीता है। ओह वाह। दोनों में क्या केमिस्ट्री है, हाँ। क्या उस फैजान के अंदर तो करंट है ना कोई, तो बहुत मैं तो अच्छा फैन हो गई उसकी। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो इतना अच्छा डांसर है। भाई एक जगह हमारी फैमिली में शादी थी, तो वहाँ हम ये बच्चे सब, मेहंदी में तो इनको बुलाया जाता है, भाई देखो मेहंदी में जरूर आना, शादी में बेशक ना हो, मेहंदी में जरूर आना। और ये खुद भी शौकीन है। हाँ। तो वहाँ जो मेरा बेटा लंदन में है, वो फैजान और मेरी बेटी गए, तो वहाँ जो दुल्हन वाले थे वो हमारे रिलेटिव नहीं थे, जो लड़के वाले थे वो हमारे रिश्तेदार। वहाँ जब इन लोगों ने डांस किया, तो मेरी बेटी जो है वो, और मेरे लंदन वाला बेटा, वो सालसा बहुत अच्छा करता है। बहुत अच्छा, यानी वो आप देखें तो आपको लगे कि ये खत्म ना हो डांस, ये होता है। जब उन्होंने वो किया तो वो लड़की वाले कहने लगे ये तो आप प्रोफेशनल्स को लेके आए हैं। गुस्सा आ गया हम होगा। नहीं खेल रहे, हम नहीं खेल हम नहीं कर रहे मुकाबला। भाई वो नाराज हो गए। तो हमने कहा इसमें नाराजगी वाली कोई बात नहीं है भाई, एक उन्होंने प्रैक्टिस की है, उनको आता है, उन्होंने ये डांस देखा है और करते रहे, तो इसमें नाराज होने वाली कहा नहीं ये डांस तो बहुत सबको आता है ना, कुलसूम, फैजान, सब महाम भी, बहू भी ऐसे ले आई। बड़े वाले को
बड़े वाले को भी सब बहुत अच्छा तो आता ये है। क्या आपके हस्बैंड में कोई ऐसा टैलेंट था? बिल्कुल नहीं। नहीं मुझे लग रहा है आपस से लिया है। हाँ इनके मैं मतलब जवानियों में बहुत शौक था डांस करने का बहुत। बच्चों में आ बच्चों में अब ये है कि जहाँ शादी या कोई मेहंदी होती है ना तो बच्चे हम मेहंदी में जाएं, शादी में नहीं। कुलसुम की भी दिखाते हैं ना, राबिया की सॉरी राबिया की कुलसुम दिखाई क्यों कह रही हूँ? हम ये किसी सुनते ड्रामे में उसका नाम कुलसुम नहीं, कौन उसका है? नाम है राबिया कुलसुम है, मैं कुलसुम है। ये ए, होए 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 क्या मजेदार। बहुत मजेदार। कबीर साहब आए जब इवेंट पे, तो कबीर साहब से कुलसुम की बहुत बहुत मोहब्बत है, तो उसने कहा था आप नहीं आएंगे तो फिर सोच लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं मैं आऊंगा। क्योंकि वो तो तक आज जाते नहीं है लाहौर ना। से आए थे और शादी पे भी आए थे, फिर मेहंदी पे भी आए थे। बड़ी बात है। तो जब आए इस इवेंट पे तो मुझे कहने लगे ये मेहंदी का इवेंट है। मैंने कहा जी। कहा ये तो मुझे किसी कॉन्सर्ट का इवेंट। तो ये मेहंदी वगैरह खुद आपके बच्चे खुद अरेंज करते थे, क्या सिनेरियो था? हाँ मतलब मुझसे भी पूछते थे, जगह ले जाके मुझे दिखाई थी कि अच्छा। नहीं ये वाला है, ये नहीं, पूरा जगह है। डेकोर, सेटअप। डेकोर वगैरह राबिया राबिया वो उसको उसको इंटरेस्ट बहुत सेंस है इस चीजों का, और जितने घर में शादियां अब हो रही हैं हाँ। उसका सारा डेकोर वो कर राबिया ही कर वाह यार ये बड़ा मजा आता है। और एक घर उसको- में किसी कोई जिम्मेदारी उठा लेना। हाँ। नहीं, और उसको एक ऐसा बड़ा होना सेंस है। चाहिए। अभी मेरी भांजी की शादी हुई, उसने जगह उसी ने सिलेक्ट की, हॉल बैंक्वेट उसी ने लिया, उसकी सारी डेकोरेशन उसने करवाई, खाना भी उसी ने वाह और सब ने इतनी तारीफ की उस जगह की, उस डेकोर की, उस खाने की, तो वो सारा उसने तो राबिया को चाहिए अपनी इवेंट मैनेजमेंट स्टार्ट कर दे। किया। उसको फुर्सत पिक्चर्स है कोई हल्दा? पिक्चर्स दिखाओ, दिखाए ना जरा, पिक्चर्स भी देखिए। हाँ, pictures थोड़ी रुक रुक के होती है ना। ये कितनी प्यारी लग रही है। ये किससे, अपने अब्बू से मिलती है आपसे मिलती है? मिक्सचर है ये। पिक्चर है ये राबिया की मेहंदी की है ना? जी, ये इसके ढोलकी की है, ये मेरी भांजी की बेटी है। अच्छा भांजी की बेटी है। भांजी। ओके। हाँ ये मेरा पोता है। पूछा बहुत बड़े वाले बेटे का। नहीं, जो लंदन में है उसका। लंदन में। अल्लाह क्यों पारा ये इसके ये शादी वलीमे की है, की। वलीमे की। ये आपकी बेटी है बहू है? मेरी बहू बेटी बेटी है बेटी। माशाल्लाह। ओए ये ओए इनकी एंट्री थी। ओए ये ओए तो फैजान की मेहंदी ये की फैजान की मेहंदी की है, मिक्स है ना सारी। और ये कब की है फैजान की? ये जब ये इनका सब बांधा जा रहा था, सेहरा सेहरा बंदी, बंदी। हाँ। ओए 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 ये माम की वलीमे की शादी की। आलिया और मैं। ये किसकी मेहंदी है? ये फैजान फैजान की। ओए ओए फुल शुगर लगा होगा। ये भी आपका पोता है क्या? मेरा पोता है। ओए ओए। पोती भी आ गई ये मेरी भांजी है। ये तो आई भी थी ना? हाँ, आई थी है ना, ना। मेरे शो पे आई, मैंने कहा देखिए। ये मेरे मियाँ हैं। चलें भाई, हमने देख ली, परवीन अकबर के हस्बैंड को भी देख लिया हमने। ये मेरा दामाद है, वो बेटी है, हाँ, वो बेटा, वो ये बहू। किसकी शादी है? ये इसकी फैजान। फैजान माम की शादी फैजान है। की ना। ओके। आई थिंक रिसेप्शन तो फैजान की शादी पे नहीं, ये वलीमा है। तो राबिया की शादी हुई थी फैजान की शादी पे? ड्रामे की राबिया की शादी हुई भी थी ना? हाँ, हाँ। अच्छा पहले राबिया राबिया की की पहले हुई हुई है। है। फैजान की हुई। ओके। हाँ खत्म हो गई तस्वीरें क्या? बहुत सारी भेजी हाँ, थी मैंने। ठीक है। पता नहीं ये इनका क्या क्या अटक जाता है। ओए अटक ओए। गई है। अच्छा, हाँ तो बस थकन याद है आपको? बच्चों की शादियों पे जो थकन होती है वो। ऐसी थकन। और मेरी बहुएं जो हैं माशाल्लाह खैर से, वो जो लंदन में है और जो यहाँ है, उनका आखिरी वक्त तक जो होता है ना, कोई दुपट्टा पीको होना जरूर होता है। तो फैजान तो अब कोई अरेंजमेंट होती है ना, और मेरे भांजे की जो वाइफ है, हाँ तो वो कहता है वे सितारा भाभी को, फातिमा भाभी को और रिजा भाभी को कह दें नहाने चले जाएं, क्योंकि ये कल निकलेंगे। ये भी तो बड़ा मसला होता है जब सारे मेहमान आए time, हैं। अच्छा, आपके कैसे? पास बाथरूम्स हैं उतने ही और हैं। आप फिर मेजबान लाइन हैं, लगती है। आप होस्ट है ना, तो आपको पहले होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। तो कहने लगा ये ना हो कि हम बाद में पहुंचे और वो हमारे इंतजार में खड़े और रहेंगे। सबसे बड़े मजे का सीन ये होता है कि जो मेजबान होता है, जिसका घर होता है, जिसका बेडरूम होता है, वो पीछे खड़ा हुआ होता है, और जो बाकी गेस्ट होते हैं सारे वो वहीं ड्रेसिंग के घुसे आगे हुए खड़े होकर मेकअप एंड सारी चीजें। मैंने तो सबको भेज दिया था पार्लर। हाँ, मैंने अपने कहा लिए। तुम पार्लर वाले आओ, सब वहाँ जाओ, कोई जरूरत नहीं है घर में मेकअप करने की, वहाँ करवाओ जाके, यहाँ सिर्फ मैं करूंगी। अच्छा मेरी कज़न की बेटी की इंशाल्लाह साफ खैरियत के शादी होने वाली है, तो हमारा सबका प्लान है, वो आउट ऑफ पाकिस्तान रहती है, कि हम ट्रैवल करके हम जाएंगे, शादी हमने अटेंड करनी है। तो उनका बहुत बड़ा घर है, तो उन्होंने कहा मैं अपनी इमीडिएट फैमिली को तो अपने घर में ही अकोमोडेट तैयार कर कर लूँगी। दूंगी। हमने कहा ठीक है, नथिंग बेटर, हम गाड़ी में कह नहीं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना
जिस दिन फंक्शन होगा उस दिन मैं घर पे नहीं होंगी। मैंने कहा आप कहाँ होंगी? कह नहीं मैं होटल में जाके स्टे करूंगी, क्योंकि मेरे घर का फंक्शन है, इतने मेहमानों में अगर मैं संभालने के लिए लग गई तो मेरा तो इवेंट खराब हो जाएगा, मैं थकी थकाई पहुंचूंगी, तुम लोग अपने आप को खुद संभालना, मैं घर पूरा किचन भर के छोड़कर जाऊंगी, लेकिन मैं होटल जाऊंगी, रात वहीं गुजारूंगी, वहां से बहुत तैयार अच्छा होकर idea। हाँ, very good approach। स्मार्ट, ताकि मैं आऊं तो मैं फ्रेश लगूं, मैं टायर्ड और एग्जॉस्टेड ना हूं। बहुत Exactly। सही फैसला है। बिल्कुल हाँ, सही। बिल्कुल। क्योंकि आप सबको तैयार कराने में मतलब हाल बुरा हो और जाता मेहमान है। भी यही करते हैं ना, उनको होता है होस्ट है हर चीज के लिए, अच्छा ये दे दें, अच्छा पानी है, अच्छा खाना है। उन्होंने कहा मैं किचन भर के जाऊंगी, एक मेड होगी, ड्राइवर्स होंगे, बस मैं नहीं होंगी। ठीक है भाई, नहीं, बहुत सही, अच्छी बात बहुत है। भाई अच्छी बात। मेरी अपनी शादी में, क्योंकि मैं वही बात, मैं बड़ी थी, सारी अरेंजमेंट्स मैं खुद कर रही थी, मुझसे ये ब्लेंडर हो गया कि वलीमे के लिए मैंने अपनी अम्मी और बहन का सोचा नहीं कि इन लोगों को कौन तैयार करेगा। मैंने नहीं सोचा तो उन लोगों ने भी नहीं सोचा। रात को 12 बजे जब पूरा खानदान खूबसूरत चेहरों के साथ आ रहा है, तो अम्मी और रिदा को मैं देख रही हूँ रात 12 बजे पहुँच रहे हैं, और वो बिल्कुल नॉर्मल और घर वाले में कि ये क्या किया। तो रिदा मुझसे आगे ना लड़े, आपकी वजह से हुआ है, आपको करना चाहिए था अरेंजमेंट। तो अब रिदा की शादी पे मैंने हर चीज़ अपने हाथ में रखी कि मैं जो उस वक्त के ग्रीवेंसेस हैं इन लोगों के और मेरे अपने भी, कि मुझे अपनी शादी याद नहीं है, मैंने एंजॉय नहीं किया, मैं इतनी कामों में बिजी थी, तो मैंने वो सारी चीज़ें रिदा की शादी में रख ली थी। अब मैंने इन लोगों की हर चीज़ सेट की। आप यकीन करें, जो मैंने बारात में ड्रेस पहना है ना, ये जब मैं मेकअप के लिए बैठ रही थी, 15 मिनट पहले मेरे घर पे वो कोरियर आया है, मैंने खोला है, एंड 15 मिनट पहले मैंने कहा अच्छा ठीक है ये वाला पहन लेती हूँ। उससे पहले एक ऑलरेडी शरारा आया हुआ था, वो फाइनल होकर साइड पे रखा हुआ था। जो वलीमे में ड्रेस पहना है वो निकाह के लिए आया हुआ था, लेकिन वो इतना हैवी था, मैंने कहा नहीं निकाह पे वाइट पहनूंगी, लेकिन इतना हैवी नहीं पहनूंगी, तो वो मैं वलीमे में पहनूंगी। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। अरेंजमेंट बड़ी मुश्किल हुई है, बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा आइडिया है। नहीं, अब जब अभी शादी मेरी शादी होता है होगी ना, मैं छोटा यही सा ब्रेक करूंगी। ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और अब शर्मीन के खजानों में जरा हम झांकते हैं। झांकते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको धीरे धीरे अपने खजानों से पर्दा उठा के दिखा रहे हैं। जो मेरा खजाना इस वक्त रीसेंट खजाना जो जमा हुआ है, उससे हम पर्दा उठाएंगे कल, यानी 13 जनवरी को आपकी मुलाकात होगी मेरी फैमिली से, मेरे भाई भाभी से। और वो जो वादा मैंने आपसे किया था कि वो छोटे छोटे ग्लिम्सेस शादी की जो फेस्टिविटीज़ हैं, वो आपको सब मैं कल इंशाल्लाह दिखाऊंगी आपके लिए। पूरी तैयारी हमने करके रखी हुई है। अब हम दिखा रहे हैं आपको शर्मीन के फैमिली के खजानों से पर्दा उठा रहे हैं। आइए भाई, बहनों की शादी हुई जब? नहीं, बहनों की शादी, क्योंकि मैंने बताया मेरी सारी बहनें मुझसे बड़ी हैं, हाँ। तो उन सबकी शादियों में मैं बहुत छोटी थी। अच्छा। और काफ़ी टाइम हो गया उनकी शादियों में, क्योंकि एज गैप मेरा और मेरी बहनों में काफ़ी है। अच्छा। तो जब मुझे कॉल आई तो मैंने कहा, उस वक्त उस ज़माने में तो डिजिटल भी नहीं होता था, सारी तो मैं हार्ड कवर एल्बम्स देख रहा हूँ इतनी बड़ी बड़ी उठा के। हाँ। तो मैंने कहा नहीं, तो फिर क्योंकि अब मैं जो हूँ अपने कजन्स की शादियाँ ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। ऑब्वियसली हमारा एक एज ग्रुप है, तो वो मैं ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। बचपन की तो मुझे याद भी नहीं। एग्जैक्टली। तो ये फिर मैं अपनी पिक्चर्स लेकर आई थी। मेरे फर्स्ट कज़न, मेरे खाला के बेटे की शादी हुई थी, यार बड़ा मजा आता तो है। वो हमने बहुत एंजॉय करी। और मेरी सारी बहनें देर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रह रही हैं बाहर, तो अमेरिका वाली भी आई, लंदन बताना वाली अपनी भी। बहन कौन सी तुम्हारी? अच्छा, हाँ। ये मेरी सेकंड नंबर की बहन है। अल्लाह, अच्छा। और उससे पहले जो तस्वीर आई वो मेरी सबसे बड़ी बहन की बेटी है। अल्लाह नहीं, शी इज माय नीस। My तो मेरी God, जो तुम्हारी- सबसे बड़ी आपी है उनकी बेटी है ये। तो ये हाँ, और हम दोनों को हमेशा लोगों ने कहा वी लुक मोर लाइक सिस्टर्स रादर देन खाला भांजी। वाओ। हाँ, तो मैं बहुत छोटी थी जब ये पैदा हो गई थी। ये मेरे कज़न की बारात की है। अच्छा, मेरी फ्रेंड है लाहौर में, डिज़ाइनर है, तो मैं कपड़े बनाने की बड़ी चोर हूँ। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मेरे में हिम्मत नहीं है, इतने इवेंट्स हैं, 7-8 इवेंट्स हैं, मैं नहीं बना सकती। शी सेड डोंट वरी, मैं तुम्हें हर इवेंट के हिसाब से जोड़ा बना के, जिस दिन इवेंट होगा उससे एक दिन पहले तुम्हें पहुंच जाएगा। तो मेरी लाइफ इतनी सुकून की थी। मेरी बहनें वो रनिंग अराउंड क्रेजी ड्रेसेस बनाने के लिए, अब काम वाले ने नहीं दिया, अब टेलर ने नहीं दिया, मेरे बने बनाए स्टिच कपड़े आते वाह, थे वाह, और मैं बस पहन के तैयार हो और जाती। तुम्हें पता भी था, उसको भी तुम्हारा टेस्ट पता था? एब्सोल्युटली, वाओ। शी नोज। अच्छा, ये भी मेरी दोनों बहनें हैं। ये मेरी सेकंड नंबर वाली बहन प्यारी है है। और ये मुझसे बिल्कुल बड़ी, ये 4th नंबर की है। मैं 5th नंबर की हूँ, ये 4th नंबर की है। सबने कितना अच्छा मेकअप हुआ है सबका, और सब हम खुद करते सब हैं। घर में तैयार होते हैं, हम कभी भी बाहर नहीं कितनी जाते। अच्छी बात है ये। अच्छा, ये हम अच्छा, वो मेरी अम्मी है जो वाइट दुपट्टे में कॉर्नर में। हाँ। फिर मेरी सबसे बड़ी बहन वो है आपी, हाँ, जो दुपट्टा सर इशारे पे के लिए बजाय जो है ना, तुम वो बताओ, क्योंकि हम स्क्रीन पे चला रहे हैं। I don't know ओके, इशारे में जो दुपट्टा जिन्होंने कवर किया हुआ है अपना हाँ। सर, वो मेरी सबसे बड़ी बहन ठीक है, है। जिनकी बेटी ये है जो कि कॉर्नर से सेकंड पे है। तुम्हारी अम्मी के जो बराबर में? नहीं, ये है मेरी भांजी। अच्छा,
सही है राइट से कॉर्नर, राइट कॉर्नर से सेकंड। हाँ राइट कॉर्नर से सेकंड। उनकी बेटी है ये, और ये हम बहनों में ही मिल जाती है। अम्मी कहती है मेरी छठी बेटी है, बिल्कुल वैसी है। फिर सेकंड नंबर की ये है जो बीच में है, बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, ये सेकंड नंबर की बहन है। फिर उनसे छोटी वो है जो अम्मी के बराबर में बैठी है। फिर ये फोर्थ नंबर की है जो बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर पे ब्लैक में, और वो फिर मैं। तो ये हम जब एक साथ हम जब किसी इवेंट में एंटर होते हैं तो लगता है कि ये एक सब ही बहनें। खानदान हाँ। की है, इतनी resemblance सबका है। फरमा एक ही है। सबका फरमा एक ही, सब हाँ। यही कहते हैं। अच्छा, आपस में जैसे मुझे नहीं लगता कि हम मेरी बहनों से मेरी शक्ल मिलती है, हाँ। लेकिन जो मुझसे छोटी बहन है वो थोड़ी सी बल्की है, थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी बल्की है, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, ये मेरी अम्मी है। तो वो, लेकिन हम लोग मिलते बहुत हैं, वाकई दूसरे कहते हैं। यहाँ पर इतनी सारी बहनें हम होती है 5 ना, बहनें और मेरी वो भांजी। तो वहाँ पर फिर कजन्स की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही फैमिली में बड़ा मजा आ रहा होता है। और अब सोचे बहनों के भी बच्चे तो हमारी अपनी इमीडिएट तो फैमिली जब तुम लोग सब जमा होते हो तो वो जुमा बाजार वाला एलिमेंट होता होगा बहुत ना? ज्यादा, बहुत शोर ज्यादा। शराबा। अभी हम दुबई गए हुए थे तो सब बहनें आई हुई थी, सारे उनके बच्चे आए हुए थे, तो हम जहाँ भी जाते थे लगता था माशाल्लाह माशाल्लाह एक झमगट्टा है लोगों को। तो मेरी जो फुप्पो, ये अच्छा ये ओए अल्लाह, ये मेरी भांजी की बेटी है। ये छोटी सी जो मैं है छत के बांजी की भी बेटी है। थर्ड जनरेशन। हाँ, अच्छा मैं मतलब कि ये तुम इसकी नानी हो। देखा जाए नानी तो खाला। भाई मैं सास भी हूँ, मैं नानी my भी हूँ। God. आप सोचे इन अ राउंड अबाउट वे। ये मेहंदी की पिक्चर है, और मुझे ना लोग टीका लगाते हैं, माथा पट्टी लगाते हैं, मुझे झूमर का बहुत शौक है। ओ, तो मैं पे सूट भी करता है झूमर। मुझे बहुत पसंद है झूमर, तो मुझे जब मौका मिलता है मैं झूमर लगा लेती हूँ। तो मैं ये झूमर, अच्छा ये वलीमे की पिक्चर है। वेरी नाइस। ये भी तुम्हारी दोस्त ने कपड़े बना के नहीं, भेजे? ये वाहिद आउटफिट है जो मैंने खुद बनाया था ये, और मैंने जिंदगी में पहली दफा साड़ी बहुत पहनी थी। स्मार्ट है यार, बहुत अच्छा लग पहली रहा है। दफा मैंने साड़ी साड़ी पहनी थी। बहुत अच्छा है, तुमने बेल्ट भी बांधी हाँ ऊपर। हाँ, बेल्ट के साथ मैंने बनाई वेरी थी। नाइस। तो आइडिया बड़ा अच्छा मिल हाँ, गया ये लोगों मेरी को। अभी मेरी नंद देखो, की शादी पूरी है नेक्स्ट कढ़ाई। मंथ। हाँ। मैंने सारे इवेंट्स की साड़ियाँ बनाई हैं, तो हाँ, मुझे ये वाला अच्छा, आइडिया बड़ा ये अच्छा मेरी लगा। खाला है जो मेरे बहुत बराबर अच्छी। बैठी हुई है, ये मेरी लंदन में खाला रहती हैं। अच्छा। हाँ, फिर हम सारी बहनें। तो माशाल्लाह से मेरी फुप्पो कहती थी कि अम्मी को कि अल्लाह ताला ने एक फरमा बना दिया है आपके लिए, आपकी हर बेटी माशाल्लाह से उसी। अच्छा, ये हमारे म्यूजिकल इवनिंग हुई थी। ओह, शादी की प्रैक्टिसेस 1 महीने पहले स्टार्ट हो गई थी। फिर अच्छा। उसमें फिर कोई खाला ढोलकी कर रही है, कोई कजन हाँ। ढोलकी कर रही है, किसी ने म्यूजिकल इवनिंग रख हाँ। ली, तो उसी में हमारा 1 महीना, तो ये एक हमारा बहुत ग्रैंड म्यूजिकल इवनिंग हुई थी। Very तो nice. उसमें थोड़ा सा मॉडर्न आउटफिट भी चल गया, वरना तो शादी पे ट्रेडिशनल ही चलते हैं। हाँ। मेहंदी पे खूब डांसेस हुए थे, बहुत लंबी प्रैक्टिसेस हुई थी 1 महीना। लेकिन मेरे साथ ये डांस तो बहुत अच्छा कर लेती हूँ, शौक भी बहुत है, अच्छा भी लगता है, लेकिन स्टेप्स नहीं याद होते हैं मुझे। यार मेरे साथ भी यही। मैं भूल जाती हूँ, तो मैं कहती हूँ बस एक नहीं तो ज्यादा से ज्यादा दो डांसेस में मुझे रखना, क्योंकि मैं जो करूँ वो अच्छा करूँ। ये ना हो कि मैं बेवकूफ लग रही हूँ डांस भाई फ्लोर पे मेरी खड़े बहन होके। जो है मुझसे छोटी वाली, जो सबसे छोटी सवेरा है, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है। उसने कोई 13 डांसेस में थी वो, और मैं 3 में थी, क्योंकि मुझे भी याद नहीं होती। हाँ, मैंने सबको अभी उस दिन यही बताई थी कि मुझे बोला ये स्टेप करो जैसे तुम मसाला कूट रही हो, ये करो जैसे तुम डस्टिंग कर रही हो, इस तरह करके तो मुझे याद कराया है राजू भाई ने। मतलब घरेलू डांस। घरेलू ये इस तरह हाथ उठाना जैसे तुम ये झाड़ रही हो, कुछ यूं कर रही हो, यहाँ से हटा डांस में भी काम करवा लिया। अच्छा, वो- हमारे घर में तो सारी वो मर्दाना लड़कियां हैं ना, मतलब हाँ। हम लोगों में तो वो Tomboyish। लड़कियों वाली, हाँ, तो वो लड़कियों वाली क्वालिटीज ही नहीं है। तो वो डांस वांस वाला तो मेरी फैमिली में नहीं होता, हमारा म्यूजिकल नाइट होता है। तो वो हर इवेंट पे, हर किसी की शादी में ना, घर में सतार भी आता है, ढोल भी आता है, कीबोर्ड भी आता है, और माशाल्लाह सभी गवैये हैं, सारे अच्छा, तो आप बाथरूम लोग खुद सिंगर्स play करते हो? म्यूजिशियंस बताते आते हैं हैं। और हम गाते हैं। हम गाते हैं, म्यूजिशियन आते हैं। वीडियो मैंने दी थी, आई डोंट नो वो प्ले क्यों नहीं की। हाँ। वो हाँ, तो वो आप ये हमारे घर का किसी सीरीज वीरीज के गाने होंगे ना, वो जो हम नहीं चला सकते होंगे सीरीज। हाँ, probably, हाँ, ये वो अच्छा, अब आजकल के तो डांसेस भी इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। वो पहले जमाना अलग था, एक स्टेप सीख लिया 10 सेकंड तक आप एक ही स्टेप कर रहे हैं। Exactly. अब तो एक स्टेप किया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, भाई बहुत कंफ्यूजन है, इतने डांसेस नहीं हो सकते। लेकिन तो बस यही हमारे 7-8 इवेंट्स से। अभी रीसेंट मोस्ट यही शादी थी, और मैं तस्वीरें खिंचवाने की बहुत चोर हूँ, बहुत चोर हूँ। मुझे बिल्कुल शौक नहीं है तस्वीरें खिंचवाने का। तो यही होता है जो थोड़ी बहुत मेरे पास 3-4 पिक्चर्स। हाँ। सेल्फी भी है मेरी भांजी ने ले ली, वरना मुझे तो सेल्फी भी नहीं लेनी आती। तो जब मेरे पास फोन आया, मैंने कहा मैं यही कर सकती हूँ कि जो दो तीन मेरे मोबाइल में फ्यू सिलेक्टेड पिक्चर्स हैं, मैं वो ले आती हूँ।
प्रॉपर जो शादी हुई थी उसको तो मैं नहीं कवर कर सकती क्योंकि हाँ। इतना मेरे पास मटेरियल नहीं है, वो वीडियो नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मज़ा बहुत आया क्योंकि 1-1.5 महीने हम उसी में मसरूफ रहे बहुत। जो माशाल्लाह अच्छा, से जब शादी शादियां खत्म हो जाती थकन तो उस वक्त होती है, और लेकिन सन्नाटा कितना हो जाता है। नाटा और डिप्रेशन होता है, विड्रॉल्स होते हैं। उस वक्त लग रहा होता है कि बस यार जल्दी खत्म हो, लेकिन विद इन वीक आपको लगता है बहुत जल्दी खत्म और हो। मेरे बच्चे तो इतने एक्साइटेड कि शादी मामू की, सुने हम अपने घर पे भी ये लाइटें लगवा रहे हैं। अब वो तो बारिश हो गई, वरना मेरे बच्चे मेरे घर पे भी लाइटें लगवा रहे थे। हंस रहा है, कह रहे बेटा तुम लोग मामू की शादी तुम लोगों की नहीं है। तुम लोग घर पे अपने, मतलब मेरे अब्बू के घर पे तो लाइटें लगी थी, लेकिन मेरे बच्चे इतने एक्साइटेड क्योंकि जब उनकी खालाओं की शादियां हुई, छोटे होंगे बहुत। तो वो लोग बहुत छोटे छोटे थे। अच्छा, बच्चों को वैसे बहुत होता भी है। और शादियों में इंजॉयमेंट होती है, जो वो जब उनको समझ आ जाती है। तो अब वो जब मैं कल तस्वीर शेयर करूंगी कि मेरा भाई मेरी गोद में केक काट रहे हैं हम, और अब उसकी शादी हमने अटेंड की। So वो एक बड़ी मजे की एग्जैक्टली नेक्स्ट वीक मेरी नंद की शादी है, सभी की कजिन सिस्टर है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वो बिल्कुल हमारी बहन की तरह ही है। तो वो आयशा को इतनी ज्यादा फिक्र है, मम्मा मेरे मायो का ड्रेस अभी तक नहीं बना, मैं मेहंदी पे क्या पहनूंगी, बारात में मैंने अपने तो कपड़े बना लिए दोनों इवेंट्स के। तो वो आयशा को परेशानी लगी हुई है कि मैं क्या करूंगी, मैं क्या पहनूंगी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं जाऊं। अब जिस डिजाइनर से बात करें, सॉरी बाजी बैकलॉग बना हुआ है इस वक्त, बहुत शादियों का उठाओ, सीजन है। बच्चों की तो रेडीमेड कहाँ अच्छे मिल ही नहीं रहे। फिर प्लस ये कि मैं जरा नहीं, ट्रेनिंग वहाँ करती पता है हूँ तो मुझे वो उसके अकॉर्डिंग। जे डॉट जाओ, वहाँ बच्चों की बहुत अच्छी अच्छा, नहीं, इनको ट्रेनिंग करने की ट्रेनिंग करनी आदत होती है। है। हाँ, नहीं तो आपको वहाँ मिल जाएगा। नहीं, एक ड्रेस तरह के इसने बनाए ना, उसी तरह की अपनी बेटी के भाई बनाती मैंने हूँ। वलीमे का बॉटल ग्रीन कलर की बड़ी खूबसूरत सिल्क की साड़ी बनाई चाइना है। के किनू नहीं होते वो वाली जो हाँ, होती है। मैं वो सना जावेद से बड़ी इंस्पायर हुई थी, उसने पता नहीं किसी फंक्शन में वो साड़ी पहनी थी सिल्क की ग्रीन कलर की। हाँ। मैंने एग्जैक्टली वैसी बनवाई है। ओके, वो बिल्कुल सना सानिया जावेद मस्कतिया की थी वो साड़ी। प्रॉबेबली यस, मैंने एग्जैक्टली उस वही event पे साड़ी। मैं भी थी तो मुझे पता है, वो हाँ। बड़े मजे की खूबसूरत, बड़ी एलिगेंट बहुत लुक आ अच्छा रहा था, colour बॉटल था। ग्रीन सॉर्ट ऑफ वो झंडे वाला अभी किंजा कलर। ने भी बड़ी अच्छी साड़ी पहनी है, सबूर के रिसेप्शन पे ब्लैक कलर की एक साड़ी थी। यस, बहुत अच्छी बहुत लग रही प्यारी थी। तो मैंने सेम वही साड़ी बनाई है, और आयशा का अपने ब्लाउज वाले सना कपड़े का सफीना उसका की थी वो। ओके, ब्लाउज वाले कपड़े का उसका गाउन बनवाया है। अच्छा। वलीमे की मैंने जो साड़ी, वो मुकेश की साड़ी मैंने खरीदी है। हाँ। पहली दफा मैंने पैसे खर्च किए हैं। आप कैसे, जैसे मजे लाइक होता की। है, आप क्या खुद ही शॉपिंग करती हैं या आप किसी से बनवाती कपड़े? नहीं नहीं, मैं शादी अपनी वादी शॉपिंग खुद करती हूँ। फिर मेरा थोड़ा काम आपको पता है ड्रेसेस हाँ, का, ड्रेसेस का। तो हाँ, तो वो बहुत आसानी हो जाती अच्छा, तो वो आप किस तरह, अपने किस तरह बनवाती हैं? कढ़ाइयाँ करवाती हैं? है। नहीं, मुझे या- बहुत ज्यादा गॉडी कपड़े पसंद नहीं है। अच्छा। मतलब मैं बड़ा सिंपल और एलिगेंट। हाँ, जी, वो पिक्चर्स में नजर भी आ रहा नजर था। आता। तो तो आप दुपट्टे और शॉलों से आप वो उसको ग्रैंड अगर तो मौसम के हिसाब से कलर्स का मैं वो ख्याल रखती हूँ कि मौसम के लिहाज से कलर्स होने चाहिए। रात का इवेंट है तो थोड़ा डार्क कलर्स होने चाहिए, और गर्मी की शादी है तो थोड़े लाइट हल्के होने कलर्स, वाइट हो या लेमन हो, इस तरह के। और तुम क्या करती शर्मीन? तुम जैसे तुमने बताया, मैंने एक साड़ी के ऊपर बस हाँ, मैं एक्चुअली मैं पहले कपड़े बनाती थी मैं भी, लेकिन उसके बाद फिर मैं इतना थक गई क्योंकि इतना तंग करते हैं, यहाँ भागो उधर भागो, आज नहीं काम कल, तो उस पर फिर मैंने बिल्कुल गिव इन कर दिया। और फिर मेरा ये भी काम स्टार्ट हो गया तो मैं यहाँ पे बिजी हो गई। तो अब कोई शादी आती है, मुझे बड़ी टेंशन होती है शॉपिंग जाते हुए, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है ना, मेरे में आई फील मुझ में स्टैमिना भी नहीं है शॉपिंग का। तो बस वही मैं अपनी फ्रेंड से कहती हूँ। अब जैसे इस साल तो हमने कोई शादी नहीं अटेंड करी फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, मुझे एक भी इन्विटेशन नहीं था इस सीजन जो आप पूछ रही थी, और आपा ने कहा 3 रोज, मेरा एक भी इन्विटेशन नहीं था। लेकिन अब इंशाल्लाह दिस कमिंग ईयर 2 या 3 शादियां हैं जिनके लिए हमने कपड़े बनाने हैं, और ऑब्वियसली करीब सारे बहुत करीब कजन्स हैं, आप रिपीट भी नहीं कर सकते आउटफिट। तो 4 से 5 बड़ा मसला होता है। तो 15 आउटफिट्स मुझे अभी से सोच के यार, आप तो बहुत वैसे भी मसला रिपीट नहीं होता कर है। सकते, सोशल मीडिया पे नीचे लिख देते हैं आपने तो ये तब नहीं पहना था। अच्छा, बड़ी वैसे- एम्बैरेसमेंट पता नहीं क्यों अच्छा, होती इस है। दफा मैं पता नहीं कितने सालों बाद बाजारों के अंदर गई हूँ मास्क लगा के ना, हाँ। इससे बड़ा फायदा हो गया। मास्क से सर कवर किया, लेकिन मास्क लोग लगा- फिर भी पहचान लेते हैं। लेते हैं, आँख आवाज से से पहचान आवाज से लेते हैं। पहचान लेते हैं। मैं चश्मा भी लगाती हूँ ना, लेंसेज पहनती हूँ शो पे, तो नॉर्मली चश्मा भी लगाती हूँ, मास्क भी लगा, तो क्योंकि मुझे अपनी भाभी की बरी बनानी थी, तो उसके लिए मैं कितने सालों बाद कढ़ाइयों वाले के पास गई, क्योंकि हमें तो डिजाइनर कपड़े दे देते हैं, हम तो पहन लेते हैं। exactly। मैंने तो कितने अरसे से शादियों के कपड़े बनवाए ही नहीं। सो भाभी के लिए निकली बरी बनाने, फिर
मैंने अपनी बेटी के कपड़े बनवाने के लिए निकली और मुझे जो फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, वहाँ डाई कराने भागो, वहाँ कढ़ाइयाँ मुश्किल, कराने ये तो भागो, है, वहाँ बहुत दर्जी के चक्कर, फिर दर्जी को सुनाना कितनी देर हो गई, लाइनिंग का कपड़ा। हाँ, बहुत मसले और होते क्योंकि इतनी परफेक्शन के साथ डिजाइनर्स माशाल्लाह कपड़े बना के देते हैं ना, जब आप खुद बनाते हैं तो फिर ख्वारी लगती है कि इतनी परेशानी। आपका मयार भी, जैसे मैं लाइक इतने अच्छे अच्छे डिजाइनर्स के कपड़े पहनती हूँ, तो आपका मयार बदल गया ना। Exactly. अब आप टेस्ट बदल गया। ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। लेकिन मुझे लग रहा है इस साल मुझे भी ये सारी भागम दौड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि 15 के 15 अगर मुझे जोड़े चाहिए तो मैं किसी डिजाइनर से तो नहीं कह सकती। हाँ, तो तुम्हारे कुछ पास अगर टाइम है तो कुछ कुछ जैसे बनाना शुरू कर दो ना। जाओ, हाँ। एक वीकेंड में 2 कपड़े एक साथ ले आओ, वो वाली यही प्लान है। इस हफ्ते मैं सोच रही अब मैं अपना होमवर्क करना शुरू कर दूं थोड़ा बहुत। हाँ, वैसे मैं आपको एक और खबर भी दे दूं कि इत्तलात के वजीर कह रहे हैं कि कुछ बंद नहीं करेंगे, बट प्रोबेबली सब कुछ बंद होगा आगे। हालात जो हो रहे हैं ना, जो जी, कोविड की variants फिफ्थ आ रहे हैं। लहर है, ये वेव है। तभी तो सब जल्दी जल्दी शादियां कर रहे हैं, भुगत जाए निकल जाए। नहीं, बस अल्लाह ताला मेरी खैर तो इन रखेगा। शादियों में 6 महीने और 8 महीने का टाइम है अभी। ओ, फिर तो बहुत टाइम। टाइम है अभी, टाइम। हमारी जिस दिन मेहंदी थी मेरे भाई की, उस दिन एक फेक न्यूज आ गई ना कि किसी ने सिंध गवर्नमेंट notice का दे दिया, notification आ गया था। नोटिफिकेशन आ गया कि 7 जनवरी से सब चीजें बंद, शादी, स्कूल, फला। मेरी बहन ने भेजा तो जो मेरा हार्ट अटैक हो गया ना, जैसे हाय हाय, हमने सबको पैसे भी दे दिए, अब कैंसिल भी होगा तो क्या होगा। फिर वो फेक था। हाँ, वो अच्छा, fake ये था। क्यों ऐसा, ये इस फेक न्यूज पे कोई, ये न्यूज की बैठी है, ये फेक न्यूज इतना ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है कि वो एक फेक न्यूज को यार, लोग जिनके बहन मैं है, आपको उनको तो बताऊं, heart जो attack credible- होता है। जो क्रेडिबल न्यूज चैनल्स होते हैं ना, वो कभी भी नहीं चलाते। बड़े चैनल्स हैं वो फेक न्यूज नहीं चलाते। ARY पे कभी आपको नहीं मिलेगी, मेरे समा पे कभी नहीं मिलेगी, बड़े चैनल्स पे आपको नहीं मिलेगी। जो छोटे चैनल्स होते हैं उनके पास सोशल मीडिया की खबरें आती हैं, वो ब्रेकिंग के जरिए फैला देते हैं। या उसमें फिर बड़ा YouTubers, पैनिक हो जाता है, बड़ा सबसे ज्यादा पैनिक हो जाता है। यूट्यूब यूट्यूबर्स पे जो तो हैं, आपको कोई खबर मिले ना, हाँ तो उस पे तो यकीन ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। ऑथेंटिक ही नहीं होती, उनको अपने पेजेस भरने होते हैं। कभी मेरे बेटे का, सब मेरे पीछे पड़ गए, तुम्हारे बेटे का की मंगनी हो गई। मैंने कहा अल्लाह, मैं Oh क्यों my करूंगी? God। हाँ, मैं हाँ, किसी और दुल्हा के ऊपर मेरे बेटे के मुंह को चिपका के, और ये देखिए बहू आ गई। अल्लाह भाई, क्यों भाई, पिद्दा सा है वो। हाँ, ऐसा है। ये बहुत, ये यूट्यूबर्स अपने बेचारे बढ़ाने के लिए ना, व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए लेकिन ऐसे गलत मुझे गलत तो लगता टैग्स है लगाते आजकल हैं। टीवी देखने तक तो चांस ही नहीं मिलता। सोशल मीडिया, ये जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, ये ऐसे वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड होते हैं कि हर किसी के पास वो न्यूज़लेटर पहुंचा हुआ था। एवरीबॉडी थॉट कि लॉकडाउन लग तो गया जी हाँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। टाइम हमारा बातें करते करते पता ही नहीं चला, इतना मजा आया है ना। पुराने खजाने और बातें वो शेयर की हमने एक दूसरे से, बिल्कुल। बहुत मजा आया। मैं अपनी रिसेंट जो मेमोरीज है मैं आपसे शेयर करूंगी कल इंशाल्लाह। 13 जनवरी को आप मेरी फैमिली से मिलेंगे। सब इतना ना पीछे, सब आपने वादा किया था, क्यों नहीं दिखाया आपने, तो कल वादे के मुताबिक आपको सब दिखाई जाएंगी चीजें। इस वक्त मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और मैं वहाँ चलूंगी और आपको लेके जाऊंगी एक जगह। जी, जैसे कि आप बहुत दिनों से देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक चीज़ वायरल हुई हुई, और वो है कि ये जो महकता राज है वो क्या है। और अगर आप वहाँ, जो मैंने क्लिफ्टन पे भी देखा था, सॉन सर्कल के उधर जो राउंड अबाउट है, उधर एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। मैंने कहा पता नहीं किस चीज़ की खुशबू है। सो वहाँ पे भी अभी तक राज फाश नहीं हुआ। ये एक महकता राज है जो आज मेरे शो पे एक्चुअली फाश होने वाला है। क्या है ये राज? मैं भी बड़ी ज़रा सरप्राइज होने वाली हूँ। सो ये राज फाश करने के लिए हमारे पास यहाँ कुछ लोग हैं जो इसको फाश करने आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं तो ये खुशबू सूंघ रही हूँ। आप ब्रेक पे जाएं, कमर्शियल्स देखें और वापस आएँ, और फिर यहाँ पर्दा हटेगा और आपका सरप्राइज जो है वो आज आपको, जो आपको सरप्राइज बड़े दिनों से दिया जा रहा है, वो आज आपको पता चलेगा कि क्या सरप्राइज है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था, वो जो सरप्राइज है, जो महकता राज है, उससे हम कर रहे हैं पर्दाफाश। और टाइम जाया किए बगैर 1 2 3। जी हाँ, ये है एरियल का नया वेरिएंट, न्यू एरियल डाउनी। अब आप ये सोचेंगे कि ये जो खुशबू आ रही थी ये किसकी थी? जी हाँ,
तो आप ये देख रहे हैं इर्द गिर्द ये खूबसूरत पिंक फ्लावर्स हैं। अगर रिसर्च आप करें गूगल पे जाके तो डाउनी एक ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर से आती है ऐसी प्यारी सी खुशबू। और एरियल ने ये नया जो चेंज लेकर आया है अपने पैकेजिंग में, जो आप कमर्शियल में भी देख रहे हैं कि डाउनी फ्लावर जिसकी खुशबू बड़ी मशहूर है पूरी दुनिया में, उस फ्लावर के एक्सट्रैक्ट को अपने एरियल के फॉर्मूले में यूज़ किया है ताकि आपके कपड़ों में आए वैसी ही महकती हुई खुशबू जो हम इतने दिनों से महकता राज कह रहे थे। सो यहाँ ये महकता राज आज फाश हो चुका है और सबके लिए एरियल लेकर आया है न्यू एरियल डाउनी, एक ऐसी खुशबू जो आप दूर से चलते हुए जाएं तो आपके कपड़ों में बगैर परफ्यूम के भी खुशबू महका जाए उस पूरे कमरे को, उस पूरे लिफ्ट को और जहाँ जहाँ भी आप जा रहे हैं। सो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या ख्याल है? बिल्कुल, हमारा ये एक्सपेरिमेंट है और इसमें हम ब्लाइंड फोल्ड डेमो है जो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। आंखों पे ब्लैक पट्टी बांधेंगे, सॉरी वाइट पट्टी बांध के, और हम स्मेल करेंगे और ये हमें बताएंगी कि कौन सा डाउनी एरियल से वॉश किया हुआ है क्लोथ। इसमें हमारे पास यानी कि तुम्हारी आंखों का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारी नाक का इस्तेमाल होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। ये ब्लाइंड फोल्ड कौन करेगा? मैं करूँ? ये करेंगी। आ जाओ, पट्टी बांध दो। ओके, तो इस वक्त मैं आपको बताना चाहती हूँ, इनको हमने पट्टी बांध दी है। यहाँ हमारे सामने एक्चुअली 2 टॉवल्स रखी हुई हैं जो 24 घंटे पहले वॉश करके सुखा दी गई हैं। एक टॉवल इसमें ऐसी है जो 24 आवर्स पहले किसी बड़े ही मशहूर डिटर्जेंट से धोई गई है और एक टॉवल इसमें 24 घंटे पहले न्यू एरियल डाउनी से धोई गई है। अब दोनों टॉवल्स को इन्होंने स्मेल करना है और ये गैस करना है कि न्यू एरियल डाउनी कौन सा है, यानी कौन सा टॉवल न्यू एरियल डाउनी से धुला हुआ है। आइए जी। तो ये हमारे पास वाइट है जो अदर डिटर्जेंट से वॉश हुआ हुआ है 24 आवर्स पहले, और ये है हमारे पास पिंक टॉवल जो एरियल डाउनी से वॉश हुआ हुआ है। और अब ये हमें स्मेल अच्छा, एक मिनट, हम पहले काम करते हैं ना, हमें पहले वो डाउनी की खुशबू सुंघाने से पहले असल फ्लावर की खुशबू सुंघा देते ताकि ये जरा पता भी चले कि कौन सी खुशबू की बात हो रही है। ये खुशबू है ना, ये आपको गैस करनी है आप, ठीक है? चलिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप। हैंड्स पे अब आपके दोनों हाथों में 2 अलग अलग कलर के तौलियां हैं जो आपको नजर नहीं आ रहे, टॉवल जिसे कहते हैं। अब आप स्मेल करें और अब आप गैस करके बताएं कि न्यू एरियल डाउनी से कौन सा वाला टॉवल धुला है। सादा खुशबू अच्छी वाली किससे आ रही है आपको? ये बिल्कुल सिंपल है, ये वाला एरियल डाउनी है क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत इजीली पता चल गई है। आहा, आपने बिल्कुल सही गैस किया। आप बेचारी को खोल दो भाई। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एरियल डाउनी के एक्चुअली 3 फायदे हैं। एक, वॉश में कंप्लीट सफाई, सख्त दागों की कंप्लीट धुलाई, 24 आवर्स की फ्रेशनेस महकाई। तो हुआ ना 1 2 3 महकता क्लीन। सो ये थी दास्तान इस महकते राज की। उम्मीद है कि इससे फायदा अब आप भी उठाएंगे अपने घरों में, है ना भाई? ये डाउनी फ्लावर्स जो हैं ये वैसे बेसिकली, मैं भी इसकी खुशबू सूंघूं। बहुत खूबसूरत खुशबू है। और अब ये वैसे उसूलन हमें इस टावल पे तो फ्लावर नहीं रखना चाहिए, इसमें तो खुशबू आ रही है। हमें उस टावल पे जो कि बहुत ही महंगे डिटर्जेंट से धोई गई है, मगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, चलो फूल रख दो। सो ये देखिए, ये है न्यू एरियल डाउनी का नया वेरिएंट। हाँ जी, तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। और कल के लिए मैं अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। कल जिस तरह मैंने अपने व्यूअर्स से वादा किया था कि मैं अपने भाई और भाभी को आपसे मिलवाऊंगी, साथ जो फेस्टिविटी हमने अपने घर पे सेलिब्रेट की उसकी छोटे छोटे ग्लिम्पसेस अपने प्यारे मैके वालों से शेयर करूंगी। सो इंतज़ार करें कल तक का। इंशाल्लाह मुलाकात होगी सुबह सुबह मेरी फैमिली के साथ और आदि फैमिली के साथ, क्योंकि पूरी फैमिली तो आप लोग हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।